4 एंजल्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। उन 4 एंजल का ही हम यहाँ अटूनमेंट लेंगे और उन्हीं 4 एंजल के अटूनमेंट के बाद हम अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे। ये कोर्स आपको करवाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं ले रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बदले में आप कुछ नहीं दे रहे हैं। आपको यूनिवर्स को तो देना ही पड़ेगा। तो सब लोग अपनी मर्जी से जितना उनकी जेब इजाजत देती है और एक रीजनेबल अमाउंट 50 रुपए, 100 रुपए, 200, जो आपकी इच्छा से आप निकाल सकते हैं, या तो उसका कुछ फल लेकर जरूरतमंदों में बांट दें, ठीक है। ऐसा नहीं जरूरतमंद तो हम भी है कि अपने घर में बांट दें, ऐसा नहीं, अपने घर में नहीं बांटना है, ठीक है। जो भिखारी हैं, भीख मांगने वाले, लेकिन खाने की चीज देंगे ना, पैसा नहीं देंगे, वहां खाने की चीज देनी है। और ये नहीं हो तो गौशाला में जाके पैसा नहीं देना है, चारा अपने हाथ से खरीद के वहां दे दीजिए। जो लोग भी आना चाह रहे हैं अट्यूनमेंट के अंदर, ये सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि मैंने पैसा नहीं लिया तो आप लोग आगे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा भी गुरु खराब होता है, ठीक है। फ्री में नहीं दे सकते हैं एनर्जी की चीजें, यहाँ एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। फ्री सिर्फ सिर्फ इसलिए मैं करती हूँ ये क्लास, ताकि कई ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं कम से कम इन एंजल हीलिंग से अपनी हीलिंग कर सके, अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकें। कोई प्रॉब्लम उनको अगर चल रही है लाइफ के अंदर, मान लीजिए किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू है, तो कम से कम इससे वो अपने सही कर सकते, ठीक है। मैं तो नहीं ले रही ना, फ्री का मतलब मेरे लिए बिल्कुल फ्री है, मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। आपको अपने वहां पे करना है। जिन लोगों को अटूनमेंट चाहिए वो लोग टेलीग्राम का एक लिंक है, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो मेरे नंबर पर पर्सनल मुझे लिखिए। मैं आप लोगों को लिंक भी डालूंगी ग्रुप का, और पर्सनली जो उसका टेलीग्राम का लिंक है वो डालूंगी। उस टेलीग्राम लिंक के अंदर आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके अपनी फोटो वहां देनी है, अपने पूरे नाम के साथ, अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम आपके पास सही है तो टाइम भी भेजिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अपनी जन्म स्थान का नाम पता है कि कहाँ पे जन्म हुआ था तो वो भी साथ में दीजिए, और रिसेंटली आप कहाँ रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, वो मुझे भेजिए। ये सारा अपनी फोटो के साथ लिख के आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और इस क्लास के बाद जैसे ये क्लास खत्म होगी आप डाल दीजिएगा। शाम के बाद हमारी क्लास में जितने भी लोग हमारे पास आ जाएंगे उनका अटूनमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं रात को 12 बजे तक का टाइम देती हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन की हम क्लास ले रहे हैं। पहले हम 4 दिन की क्लास लेते थे तो उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता था, लेकिन अभी जो रात को 12 बजे से पहले अपना फोटो और ये भेज देगा उन लोगों का अटूनमेंट हो जाएगा, बाकी लोग फिर रह जाएंगे। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम से भेजेंगे तो मैं भी टाइम से अपना काम जो है खत्म कर पाऊंगी, क्योंकि ज्यादा लोग होते तो आप भी समझ सकते हैं ना, टाइम ज्यादा लगता है। चाहे फ्री क्लास हो रही है चाहे पेड क्लास हो रही है, हमारी मेहनत उतनी ही लगती है। बेसिक लेवल का अटूनमेंट जैसे होता है हम वैसे ही करते हैं। इसमें ये नहीं है कि हमने बोल दिया फ्री है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, नो। हमारा प्रोसेस वही रहता है जो हमारी पेड क्लास में रहता है। ये फर्स्ट लेवल का हम आपको अटूनमेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर तरीके से पूरी क्लास है हमारी। बस इसका एनर्जी एक्सचेंज हम नहीं लेके हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, वो हमारी तरफ से यूनिवर्स में है। अब अगर नहीं देते हैं तो आप लोगों को शायद ये लगता होगा कि पता नहीं चलता है अगर नहीं देंगे तो, बट ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये गॉड गिफ्ट है। उन लोगों का मुझे पता चल जाता है जो लोग नहीं करते हैं, बिकॉज जब हम अटूनमेंट करते हैं ना तो वो एनर्जी महसूस हो जाती है। इस चीज का भी हमें पता चल जाता है लोग जो नहीं करते हैं, क्योंकि पहले भी फ्री क्लासेस में ऐसा हो चुका है, बहुत से लोग नहीं करते हैं और अपना फोटो और नाम डाल देते हैं। तो अगर आप डालते हैं तो ईमानदार रहिए अपने प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। अगर कोई इंसान आपको फ्री शिक्षा दे रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, तो कम से कम उसे एक बात की वैल्यू तो आप रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सबसे मैम, कमल मैम, जी मैंने रेकी भी सीखा था एक लॉन्ग बैक 1 ईयर बैक। अब वो प्रैक्टिस में नहीं था मैम, अटूनमेंट भी ले ली थी मैं। जी तो
अटेनमेंट वंस वी टेक, वो तो वो कंटिन्यू रहता ना? सॉरी, रेकी का 1 ईयर बैक सीकीटी में, इंटरनेशनल रेकी सीकीटी में। नहीं कोई बात नहीं मैम, अगर आपने पहले अटेनमेंट लिया है और उसके बाद आपने कंटिन्यू नहीं किया तो आप उसको हाँ, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके। बिल्कुल, और ये रेकी में और एंजल रेकी में क्या फर्क है मैम? अभी आपको पता चल जाएगा। ओके मैम। अच्छा, क्योंकि यहाँ हमारे कुछ पेड स्टूडेंट भी मेरे साथ हैं, तो मैं उन लोगों से बीच में, अभी नहीं, अभी तो हम शुरुआत करते हैं, नहीं तो शायद आप लोगों को ये लगेगा कि मैडम यहाँ पे अपने बखान करने आ गई हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग सीख रहे हैं ना, वो अपने एक्सपीरियंस खुद करें। मैं ये नहीं चाहती कि मैं 50 लोगों को खड़ा कर दूं, मेरे पास तो भंडार है एक्सपीरियंस का, लोगों ने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इतने रिजल्ट लिए हैं, इतने रिजल्ट लिए हैं कि शायद मैं गिनती करूं तो मेरी उंगलियों के नंबर खत्म हो जाए। लेकिन ये खत्म नहीं होगा कि कितने लोगों ने कितने रिजल्ट लिए हैं। और यहाँ इस समय मेरे साथ पेड क्लास के स्टूडेंट भी मेरे मौजूद हैं, लेकिन बीच में मैं उनसे भी मिलवाऊंगी। जैसे समीना मैम ने भी क्वेश्चन किया कि रेकी में और एंजल रेकी में क्या फर्क है, तो उन लोगों ने रेकी भी किया है और एंजल रेकी भी किया है, तो शायद वो अच्छे से बता सकेंगे। क्योंकि मैं तो कहूंगी ना, तो क्या होता है, जो कराने वाला होता है ना, तो क्या एक आदत होती है सबकी कि ये तो ये करा रही है, तो शायद अपने ही बखान करेंगी, अपने कोर्स का ही बोलेंगी। लेकिन मैं रेकी भी करवाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उसुई रेकी भी करवाती हूँ, मैं क्रिस्टल रेकी भी करवाती हूँ, मैं लामा फेरा भी करवाती हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करवाती हूँ, मनी रेकी भी करवाती हूँ, ठीक है, श्यामला रेकी भी करवाती हूँ, मैं कार्मिक रेकी भी करवाती हूँ। मेरे जितनी भी रेकी आपने सुनी है इस टाइम मैं सारी ही क्लासेस लेती हूँ, और एंजल रेकी भी करवाती हूँ। मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रही हूँ, सारे अपनी जगह वैल्यूबल हैं, सब अच्छे हैं। बस ये होता है कि आपका कनेक्शन किससे ज्यादा बैठा। मैं ये नहीं कहूंगी, हो सकता है किसी को रेकी में इतना अच्छा लग रहा है, उनको रेकी ही अच्छी लग रही है, वो रेकी से सब करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जो एंजल रेकी करवाते हैं, इसमें हम लोग एंजल रेकी के साथ उसुई रेकी को भी इंक्लूड रखते हैं। हमारी पेड क्लास के अंदर हम दोनों करवाते हैं, एंजल रेकी के साथ आपको उसुई रेकी भी करवाई जाती है। उसके मास्टर लेवल के सिंबल आपको दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें हम साइकिक सर्जरी करवाते हैं। साइकिक सर्जरी के अंदर इन सिंबल्स को हम एंजल के साथ कनेक्ट करके बताते हैं। और यहाँ रीमा मैम अभी मुझे सामने दिख रहे हैं, किरण मैम दिख रहे हैं। रीमा मैम आप बताइए, अभी हमने जो साइकिक सर्जरी करी है, आपने सीखी है, अभी तो 2 दिन 3 दिन पहले ही क्लास हुई हमारी, क्या लग रहा ओके। है आपको पेड क्लास के अंदर? हमने ली है रेकी के सिंबल? रेकी के सिंबल नहीं ली है, दोनों ली है मैम। हाँ तो एंजल ने ही सब कुछ किया है। हाँ। और एंजल तो क्या लग रहा चाहिए ही। है, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं? बहुत बढ़िया मैम। मैंने प्रैक्टिस करी थी। कुछ पेन था, नी में पेन था, वो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये लोग अभी कर रहे हैं, इनकी क्लास अभी चल रही है। रिसेंटली ये स्टूडेंट है, 21 से 25 दिन का हमारा कोर्स रहता है, और 21 से 25 दिन में आपका माइंड चेंज हो जाता है। इस चीज की हमारी गारंटी होती है, पूरा मतलब कि जीरो से लेके एंड तक पूरा कोर्स आपको करवाया जाता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कि हमारे एंजल्स कौन है। अभी आप लोगों ने बोला कुछ लोग तो जानते हैं, कुछ लोग को तो मैं भी देख रही हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट मेरे पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं, और बहुत सारे पर्दे के पीछे भी हैं। तो पहले तो मैं उन लोगों का ग्रेटिट्यूड करूंगी जो पर्दे के पीछे हैं, क्योंकि उनका थैंक यू ज्यादा बनता है। ठीक है, मुझे लगता है कि वो हम सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए पर्दे के पीछे हैं कि हम लोग उनको नजर नहीं लगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू जो भी पर्दे के पीछे हैं। सबसे बड़ा बिग बिग थैंक यू हम सबकी तरफ से आपका। ठीक है, और उसके बाद मैं थैंक यू करूंगी जो मेरे साथ है, इस समय सामने है मेरे बिल्कुल, मैंने और मैंने कोई कोई जिनकी वजह से, পৰ্দাৰ পিছত যোনে ব্লেক কৰি থৈছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত তেওঁলোক খুব ধুনীয়া আচলতে সেইকাৰণে ওলাব লাষ্ট পাই। जो लोग मेरे साथ है ना इस समय, जिनको देख के मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे कुछ बोलना है, ठीक है, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ सबका, क्योंकि ये जो सामने बैठे ना इस समय, इन्हीं की वजह से मेरे में हिम्मत आ रही है कि मैं कुछ बोल पाऊँ।
और जो पर्दे के पीछे हैं कुछ कुछ आ गए हैं, कुछ कुछ आ गए हैं, खूबसूरती दिखा रहे हैं, देखो अच्छी बात है। आ जाएंगे तो अच्छी बात है, हम भी दर्शन कर लेंगे, नए एंजल्स के दर्शन हो जाएंगे ना। ठीक है जी, चलिए। एंजल्स कौन है? तो हमारे महादूत, स्वर्गदूतों के सबसे शक्तिशाली समूह। और अगर शॉर्ट में एक बात बोलूं तो मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि एंजल वो है जिनको जब बनाया गया तब दुनिया में कोई नहीं था, इंसान का जन्म भी नहीं हुआ था, सृष्टि के अंदर इंसान नहीं था, तब ईश्वर ने इन एंजल्स को बनाया था कि जो भी सृष्टि में अब जन्म लेगा या जो भी लोग, जो चीज भी आएगी, चाहे वो जानवर थे या कुछ भी था, जब गॉड ने सोचा उस टाइम पे इन एंजल्स को बनाया गया। जब इस सृष्टि का जन्म हुआ, इंसान इस दुनिया में आया, तब एंजल्स जो थे इंसान की प्रार्थनाओं को ईश्वर तक ले जाने का काम करते थे। हम ये तो मानते हैं ना कि आज अगर हम कोई भी प्रार्थना करते हैं या कोई भी दुआ करते हैं तो क्या होता है, सीधी पहुंच जाती है क्या? ऐसे सामने ईश्वर बैठे, हम वहां ऐसे किया और पहुंच गई वहां तक, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, कोई ना कोई माध्यम बनता है। हम जब कुछ भी प्रेयर करते हैं तो हमारे जो एंजल्स हैं एवरी टाइम हमारे साथ हैं, इनविजिबल हैं, दिखते नहीं है हमें वो, लेकिन वो एनर्जी हमेशा हमारे साथ है। हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का काम जो करते हैं वो एंजल्स ही करते हैं। यानी कि आपको गॉड से कनेक्ट करने का काम एक माध्यम जो बनता है वो कौन है? एंजल्स है। ठीक है, तो हुए ना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में। और जब हम जन्म लेते हैं तो हर जन्म के साथ हर इंसान के साथ दो गार्डियन एंजल उनके साथ भेजे जाते हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एंजल्स को भी भेजा जाता है। और ये वो दो एंजल हैं जो आपके जन्म से लेके मरण तक हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब जब आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तब तब ये एंजल्स आपको इशारा करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई हमें अपनी जिंदगी में बुला लो, नॉक नॉक बुला लो, नॉक नॉक बुला लो, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ना। अब जैसे कई लोग नए आए हैं क्लास में, उनको क्या पता, अगर उनको साइन भी मिल रहे हैं, आगे हम जब बात करेंगे फिर उनसे पूछेंगे, फिर वो बताएंगे कि यस ये साइन तो मुझे तब मिले थे, लेकिन नहीं समझ में आता तब तक जब तक हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। तो ये एंजल किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं होते, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या किसी भी धर्म से हैं, ये सबके लिए हैं। क्योंकि इनको तब बनाया गया ना जब ईश्वर ने बनाया तब इंसान यहाँ था ही नहीं, तो धर्म तो इंसान ने बनाए, भगवान ने इनको सबके लिए बनाया था। आप इनको कभी भी कहीं भी कोई भी कॉल कर सकते हैं, किसी धर्म से जुड़ा हुआ इंसान भी इनको बुला सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि लोग कहते हैं जब आप एंजल्स को कॉल करोगे तो और भी कुछ पैरानॉर्मल शक्तियां उनके साथ आ जाएंगी या कुछ ऐसी नेगेटिव पावर्स आ जाएंगी, सॉरी, नहीं होता ऐसा। जब आप भगवान के मंदिर में खड़े होके ईश्वर से, भगवान से प्रे करते हैं तो वहां पे ईश्वर की एनर्जी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी ना। जब आपके भाव सच्चे हैं, पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिविटी में ही बात कर रहे हो, उनसे कॉल कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो फिर वहां पे नेगेटिविटी आने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। जब हम पॉजिटिव एंजल्स को कॉल कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएंगे। हाँ, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन इसलिए हम पॉजिटिव वर्ड हमेशा अपने प्रेयर में लगाते हैं, हमेशा अपनी अफर्मेशन में लगाते हैं कि हम पॉजिटिव एनर्जीज के एंजल्स को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर एक बात आती है कि क्या एंजल्स को इन्वोक करने के लिए, कॉल करने के लिए किसी भी अट्यूनमेंट की जरूरत होती है? यस, होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अट्यूनमेंट लिया है और उन्होंने फील किया होगा कि पहले जब उनके पास अट्यूनमेंट नहीं था और वो एंजल कॉल करते थे या उस एनर्जी को कभी महसूस करते थे तो वो उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी आफ्टर अट्यूनमेंट है। ठीक है, इस चीज को अभी हम लास्ट में जाके थोड़ा सा पूछ लेंगे सबसे जिन लोगों ने अट्यूनमेंट लिया है। याद रखिएगा बस इस क्वेश्चन को कि हाँ मैंने ये चीज बोली आपको।
तो हम पूछेंगे सबसे, ताकि नए लोगों को ये पता चले कि वाकई में ऐसा होता है। इसके बाद बात आती है कि ये जो हमारे गार्डियन एंजल या हमारे आर्क एंजल्स जो हमारी मानवता की सेवा के लिए बनाए गए, ये बिना किसी के बुलाए अपने आप आपके जीवन में नहीं आए। आपको ये सुख में, दुख में, तकलीफ में, खुशी में देखते रहेंगे, लेकिन ये आपके पास नहीं आएंगे। आपको साइन देंगे कि भाई हमें बुला लो, लेकिन बिना बुलाए नहीं आएंगे। आपके स्पिरिट गाइड हमेशा आपके साथ रहते हैं, उनको बुलाने की नीड नहीं रहती है। जब भी आप तकलीफ में होते हो, आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए काम करते हैं। वो अपने आप आपके लिए एनर्जी ऐसी ही कर देंगे आपके आसपास कि आपके काम बन जाए। लेकिन अगर हम बात करें एंजल्स की, तो एंजल्स बिना बुलाए नहीं आते। इनको इन्वोक करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, और उसी के लिए हमें अट्यूनमेंट लेना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ कमल? सॉरी सॉरी सॉरी। तो इनको इन्वोक करना जब हमें है, तो हमें अट्यूनमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब कई लोग क्या होते हैं कि चेक कर लेते हैं एंजल्स है कि नहीं है। मैम कहती हैं जी एंजल ये करते हैं, एंजल वो करते हैं, एंजल सब कुछ हेल्प कर देंगे, जहां बुलाओ वहां आ जाएंगे। यस, आ जाएंगे। तो कई लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि है कि नहीं है, आजमाना नहीं। क्या ईश्वर को भी ऐसे आजमाते हो आप? नहीं ना। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है, इसको कभी आजमाना नहीं। और अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में मैजिक हो, तो लॉजिक को एक बार यहाँ से निकाल दें, बिल्कुल ऐसे करके। क्यों? क्योंकि जब तक लॉजिक माइंड में लेके चलोगे, जिंदगी में मैजिक नहीं होना। ठीक है जी। बिल्कुल प्रेयर से आते हैं जी, बट इन्वोक ऐसा नहीं है कि अभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, अभी भी करेंगे वो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बिना बुलाए नहीं आते हैं, आप बुला रहे हैं, लेकिन अट्यूनमेंट के बाद जो एनर्जी आपके पास आती है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है। ठीक है। जैसे कल्पना माथुर मैम हमारे साथ, तो कल्पना माथुर मैम बताइए आप कि क्या अट्यूनमेंट के बाद फर्क पड़ा एंजल्स को जब आपने इन्वोक किया अपनी यस लाइफ, मैम, बहुत फर्क पड़ा। और उसके बहुत पहले? अच्छे रिजल्ट्स मिले। पहले भी मिले, लेकिन कंपैरेटिवली बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और मैम ने किया हुआ है, हमारा पेड कोर्स भी किया हुआ है, और अभी भी कोई फ्री क्लास एंजल की ये छोड़ते नहीं है, हमेशा आते हैं। एंजल क्लास बहुत अच्छी लगती है मैम, तो कभी भी नहीं छोड़ती मैं। रिजल्ट्स भी मिलते हैं इससे, इसलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। आप लोग लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में जिन लोगों को अटेनमेंट चाहिए, मैंने बताया ना कि आप लोग को टेलीग्राम पे मैं डालूंगी लिंक टेलीग्राम का, वहां पे आपको उस लिंक से टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, और अपना फोटो, नाम, और अपना डेट ऑफ बर्थ, और अपना जो भी डिटेल्स है पूरी, सिटी नेम, बर्थ प्लेस, सब लोग मुझे भेजिए। ठीक है। आज 12 बजे से पहले पहले सब भेज दीजिएगा, क्योंकि कल अट्यूनमेंट है, कल अट्यूनमेंट है। ठीक है। और लास्ट अभी जब हमारी क्लास होगी तो बता दूंगी मैं, कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी जो कल हमें फॉलो करके चलनी है। पहले हम एंजल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। मैं किसी को बीच में बुला इसलिए नहीं रही हूँ कि डिटेल में कोई बताएगा तो टाइम जाएगा। चलिए। अब ये है, इनको कभी भी आजमाना नहीं है। मैजिक अगर चाहते हो तो लॉजिक से बिल्कुल माइंड अपना एक बार हटा लीजिए, जिंदगी में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक अड़े रहोगे ना, कई होते हैं ना एक जगह अड़ जाते हैं, और जिनके माइंड में भी ये चीज चल रही है ना कि ऐसे ही है,
बोल रहे हैं तो यस वो इसी टाइम क्लास लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है किसी के ऊपर, तो फिर उस काम को करने का कोई फायदा नहीं है। फिर अगला जो 1.5 घंटा आप मुझे देने वाले हो ना, 2 घंटे, वो टाइम वेस्ट है। ऐसे लोगों का फिर करने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वाकई में जिंदगी में मैजिक चाहिए, आपकी प्रॉब्लम जो चल रही है वो खत्म हो, ये कोई जादू ऐसा भी नहीं है कि आज आपने अट्यूनमेंट लिया और कल को जादू हो जाए। अब कोई चाहता है जी 5 लाख चाहिए तो परसों 5 लाख आ जाएंगे, नो। काम करना पड़ेगा, यहाँ मेहनत लगती है, एनर्जी से कनेक्ट होना है, जो चीज बताऊंगी फॉलो करना पड़ेगा। आएगा 5 लाख भी आएगा, एक दिन का 5 लाख भी आएगा, लेकिन चलना पड़ेगा उस हिसाब से। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऐसा तो नहीं ना कि पहले ही दिन में दुनिया भर की पेमेंट आपको आने लग गई, या पहले दिन में ही सारी आपने कमाई कर ली। समय लगता है ना उसमें भी। साल भर पहले बैठते हैं ना दुकान पे, जितना पैसा आता है उस सारे पैसे को हम लेके और हम उसमें सामान डालते रहते हैं, उसके बाद फिर और कितनी सारी ऐड करते हैं, दुनिया भर की ऐड करने के बाद क्लाइंट्स बढ़ते हैं, फिर पैसा आता है। दूसरे साल में फिर थोड़ी बहुत इनकम, और तीसरे साल में फिर एक अच्छी इनकम हमें आनी स्टार्ट होती है। ऐसे ही एंजल से कनेक्ट होने के बाद भी जिंदगी बदलेगी, लेकिन जादू नहीं है ये। यहाँ पे काम करना पड़ेगा, एनर्जी से जुड़ने के बाद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके लाइफ में चाहे जितने भी आपके ग्रह खराब हो, चाहे आपकी कुंडली में कोई दोष हो, एंजल से आप उन सबको ठीक कर सकते हो। क्योंकि जब आप हीलिंग लाइन में आते हो ना, तो एक हीलर के सभी ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने लिए भी सोचता है लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जैसे कहते हैं ना, फूल बेचने वाले के हाथों में खुशबू रह जाती है, फूल वो थोड़ी रखता है, वो तो दे देता है दूसरों को, लेकिन खुशबू उसके हाथों में रहती है। वो सारा दिन खुशबू से भरा रहता है, उस इंसान के पास कभी चले जाना, कभी स्मेल नहीं आएगी आपको बुरी, हमेशा खुशबू आती रहेगी। ऐसे ही जो हीलर्स होते हैं, जो पॉजिटिव चीजों से जुड़ जाते हैं, दूसरों की हीलिंग करते हैं, हमेशा उनके लिए मन में ये होता है कि हम दूसरों के लिए ऐसा क्या करें कि दूसरों की जिंदगी बदल जाए। और हर गुरु अपने शिष्य को ये शिक्षा देता है कि आप दूसरों के लिए करें, आपका अपने आप अच्छा होने लग जाएगा। और हम ग्रेटिट्यूड करते हैं हमारे गुरुओं का कि उन्होंने भी हमें ये चीज सिखाई, और आज हम वही दे रहे हैं। ये उन्हीं की शिक्षा है जो हम दे रहे हैं, नहीं तो फ्री कौन देता है बताइए? देता है क्या कोई इतना फ्री जितना हम दे रहे हैं? इसमें कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ये मत समझना कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि ये दे रहे हैं तो ये निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, इसलिए कि हम पर भी उन गुरुओं का आशीर्वाद है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से दिया दुनिया को, और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे दे रहे हैं। सिर्फ इतना, यूनिवर्स ने हमें चुना, और आज यहाँ हमारे साथ 48 डायमंड्स बैठे। एक पर्सन कोई ऐसा था जो निकल गया, जो जिंदगी में लॉजिक लगा के चलने वाला। ओके, अच्छी बात है, उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। गुड। तो जी आप भी मन में ऐसे भाव रखेंगे। 49 हो गए, वापस 49 डायमंड यहाँ पर इस समय यूनिवर्स ने चुने हैं। आप लोगों के जीवन का भी कोई उद्देश्य है, आप ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए हैं। ना ही आप सोच रहे हो कि हम अपने आप आ गए यहाँ जुड़ गए, नो। आपको यहाँ लाया गया है, वो एनर्जी आपको यहाँ लेकर आई है, एंजल्स खुद आपको यहाँ लेके आए, क्योंकि एक कोई लक्ष्य आपके जीवन का है जो आज नहीं पता है आपको, लेकिन आने वाले टाइम में आप उस लाइन पे होंगे। क्योंकि मैं खुद इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मुझे भी 2011-12 में किसी ने ये चीज बोली थी कि आप सारे काम छोड़कर सिर्फ इस लाइन में जाओगे, और आपका काम है लोगों की सेवा करना, उनको इस लाइन से जोड़ना, स्पिरिचुअलिटी में लेके आना, और उसके साथ साथ ये सारे जितने ओकल्ट साइंस की आप थेरेपी ये सिखाओगे। लेकिन मैंने उस टाइम कहा था नहीं, मेरा तो नेचुरोपैथ योगा का इतना अच्छा सेंटर है, मेरा फार्मा का काम है, मैं कैसे बंद करूंगी? नो, इतना अच्छा काम चलते मैं बंद नहीं कर सकती। लेकिन ईश्वर ने अपने आप ही कुछ ऐसी परिस्थितियां कर दी कि मैं सब छोड़ के आज सिर्फ इसी पे काम कर रही हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँ, मैंने सारे छोड़ दिए। मेरा अपना फार्मा का इतना अच्छा काम था, सब कुछ था, लेकिन मैंने सब सब चीजें उठा दी हैं, कुछ नहीं है। मैं पिछले 5 साल से सिर्फ इसी लाइन पे यही काम कर रही हूँ, सेवा भी कर रही हूँ, और उसके साथ साथ लोगों को सिखा भी रही हूँ, हीलिंग भी कर रही हूँ,
फ्री सेवाएं भी हमने हीलिंग की बहुत दी हैं, बहुत कम नॉमिनल चार्जेस में हमने हीलिंग की बहुत सारी क्लासेस की हैं, बहुत बार हीलिंग का हमने सिखाया भी है और किया भी है। और ये सारे लोग शायद जानते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और जितने लोग जुड़े हैं वो आज तक जुड़े ही हैं, कोई हमसे टूटा नहीं है। हमारी फैमिली बढ़ती ही जा रही है, और आने वाले टाइम में हमारा टारगेट है 10 लाख लोगों को हमने एंजल कोर्स सिखाना है, और उनके हाथों से आगे लोगों की सेवा करवानी है, उन दूसरे 10 लाख लोगों की जिंदगी में और बदलाव करना, क्योंकि मुझे पता है हमारे यहाँ आने वाला एक एक शेर 10-10 लाख के बराबर है। और जब एक बंदा 10 लाख के बराबर है तो वो कितना अच्छा काम करेगा, मेरा यूनिवर्स जानता है, मेरे एंजल्स जानते हैं। जी थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू मैम। यूनिवर्स से ही प्रे करते हैं जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब से भी हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, मुझे नहीं पता है कहाँ से किस ग्रुप से कौन आया है, लेकिन हाँ मुझे दिल से खुशी है कि हमारे यहाँ पे सारी हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, और आगे भी ऐसे एक एक पर्सन कई लोगों को अपने साथ लेकर आएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप हमारी पेड क्लास में आए या पेड में लेके आए, जो फ्री क्लासेस होती हैं एटलीस्ट उसमें भी अगर आप लेके आते हैं 2 4 5 लोगों को, उनकी जिंदगी में कोई चेंज अगर आपकी वजह से आता है, तो ये समझ लेना कि आपने एक पुण्य कमा लिया है। क्योंकि उन 5 लोगों की जिंदगी में अगर कुछ बदलाव आता है ना, तो उसकी ब्लेसिंग आपके पास भी आती है। यस कर सकते हैं मैम, कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं साइन की। क्या क्या साइन आपको मिलते हैं कि आपके आसपास एंजल्स हैं? जागृति मैंने बोला था क्वेश्चन आंसर बाद में लूंगी, हैंड रेज अभी नहीं, लास्ट। मैम गलती से हो गया है ये, जानबूझ के। ओके, तो साइन आपको मिलते हैं जी बटरफ्लाइज का दिखना, आपके आसपास बटरफ्लाइज का होना। नहीं दिखती थी, अब दिखनी शुरू हो जाएंगी। बटरफ्लाइज अगर अभी तक नहीं दिखती हैं, अब दिखनी शुरू हो जाएंगी। फेदर्स का आना, पंख दिखना, पक्षियों के पंखों का दिखना, लेकिन ऐसी जगह पे दिखना जहां पे आपके आसपास इतने बर्ड्स नहीं है, लेकिन अचानक पंख का दिख जाए। बंद अलमारी में कपड़े टंगे हुए हैं और वहां पे किसी छोटे से फेदर का दिख जाना। आप हॉल में सफाई फाई कर रहे हो, चारों ओर आपका घर बर्ड नेट से घिरा हुआ है, कहीं भी कोई पक्षी अंदर नहीं आ सकता, कुछ उड़ के मक्खी भी अंदर नहीं आ सकती, लेकिन एक छोटा सा पंख आपको दिख जाए, और अलग अलग रंगों के पंखों का दिख। कोई बात नहीं जागृति, अलग अलग रंगों का दिखना, कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी पिंक, कभी व्हाइट, कभी ग्रे, कभी ब्लैक। और ये पंख दिखते हैं तो इनका भी अर्थ होता है, जिसका हम पूरा पेड क्लास के अंदर बताते हैं कि इनका क्या अर्थ है। इस कलर का पंख आपको दिख रहा है तो आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। वेरी गुड। अगर आपको दिखते हैं फेदर्स डेली, आपको बटरफ्लाईज दिखती हैं, आपको घड़ी में अगर आप टाइम देख रहे हो 10:10, 11:11, 1:11, 2:22, या बाहर जा रहे हो तो सामने गाड़ी जा रही है, 2222, 333, 444, 2244, इस तरीके के कुछ नंबर दिखते हैं, या 21:12, ठीक है, 10:01 मिरर नंबर दिखते हैं, तो ये सारे नंबर का दिखना भी इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके एंजल आपको बोल रहे हैं कि भाई नॉक नॉक, हमें बुला लो। और ये जब साइन हमें दिखते हैं ना, उस टाइम पे आप या तो बहुत परेशानी में होंगे और या बहुत ज्यादा खुशी में होंगे। ये साइन आपको तब मिलते हैं, आप देख रहे हो आसमान में, अचानक बादलों में देखा कोई आकृति बनी है, ऐसे लग रहा है एंजल छोड़ रहे हैं। माइंड में रात को सोच रहे हो कोई क्वेश्चन, सुबह उठे, ओपन किया अपना फोन, गूगल, यूट्यूब, कुछ भी खोल रहे हो, आपके क्वेश्चन का आंसर सामने है। बिल्कुल, तो मैम आपको तो बस ये एंजल दिख रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि आप उनको बुलाइए अपनी जिंदगी। और इसके अलावा चल रहे हो रास्ते में, या आपने घर की भी साफ सफाई पूरी कर दी है,
अचानक से पता नहीं होल में कहाँ से कॉइन आ गया, 1 रुपए का कॉइन, कभी 2 रुपए का कॉइन अचानक से दिखेगा आपको। या बाहर रोड पे चल रहे हो, 2-4 लोग आपके साथ हैं और किसी को नहीं दिख रहा, आपको एकदम से 1 रुपए का कॉइन दिख गया। ऐसा कॉइन जो मिलता है वो भी इंडिकेट करता है कि एंजल्स आपको ये साइन दे रहे हैं कि भाई हमें अपनी लाइफ में बुला लो। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशानी में हो, गए हो मार्केट में, किसी परचूनी की शॉप पे खड़े हो आप, और वहां आप माइंड में सोच रहे हो और परचूनी वाले से बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके है, और अचानक कोई दूसरा पर्सन भी सामान लेने आता है और वो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देके चला जाता है। उसके बाद ऐसा कभी होता है कि कोई काम आप कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद से ज्यादा अच्छा हो जाए, तो एंजल्स आपको इशारा कर रहे हैं कि भाई हमें बुला लीजिए, आपकी लाइफ में हम आना चाह रहे हैं। और जब बहुत ज्यादा परेशान होते हो ना, तब ऐसे साइन आपको जरूर, तो तब समझ जाइए कि एंजल आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो उनको इन्वोक कीजिए, बुलाइए और उनसे अपनी हीलिंग करना शुरू कीजिए। ये सब साइन जो है आपको एंजल्स को अपनी लाइफ में बुलाने का इशारा कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे 4 आर्क एंजल्स पे, जिनका हमने कल अट्यूनमेंट लेना है। अभी तक तो हमने जाना कि एंजल कौन है और ये क्या साइन हमें देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए। ठीक है, और हमेशा आते कैसे हैं, ये आपकी लाइफ में आते हैं तो किसी इंसान के रूप में आते हैं। जैसे होता है ना कि किसी पर्सन से हमने कोई बात करी और उसने बोला अरे बस ये क्या, ये काम तो आपका कल ही हो जाएगा, ये चुटकियों का काम है, और अगले दिन वो काम हो जाता है। तो वो एंजल्स ही हैं जो किसी ना किसी इंसान के रूप में उस एनर्जी का जो है एकदम से उनके मुंह से निकलवा देते और आपके काम बन जाते। कुछ भी चाहिए हो, हमारे जितने एंजल के लोग हैं ना, कुछ भी उनको जिंदगी में चाहिए, और शायद ही कोई ऐसा होगा कि किसी ने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो उसके काम नहीं बने, अदरवाइज कोई ऐसा काम नहीं है जो उनकी जिंदगी का बने। इधर वो काम बोलते हैं और उधर पूरा हो जाता है। और हीलिंग, अगर कोई हीलर बनना चाहता है, कल किसी ने मुझसे बात की थी फोन पे कि मैं हीलर बनना चाहती हूँ, जिंदगी लोगों की संवारना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसा काम करूं। तो यस, हीलर अगर आप बनना चाहते हैं तो हीलिंग, इससे अच्छी हीलिंग कोई हो नहीं सकती। आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते हर टाइम हीलिंग कर सकते हैं, हर टाइम हीलिंग कर सकते हैं। आपके पास फोन आ गया है, आप कहीं जा रहे हो, अचानक आपने गाड़ी निकाली है और स्टार्ट कर लिया, आपने अपनी गाड़ी, कार है या स्कूटी जो भी आपके पास है, आपने स्टार्ट की, इधर से आपके पास फोन आ गया, अरे भाई कोई प्रॉब्लम होगी फटाफट से हीलिंग कर दो। तो ऐसी मजेदार हीलिंग होती है कि थर्ड आई से हीलिंग करते आप गाड़ी चलाते चल रहे हो, और साथ साथ में आप अपनी थर्ड आई से हीलिंग भी करते जा रहे हो और पता भी नहीं चल रहा। जैसे ही आप अपने जगह पे पहुंचते हो, आपने उठा के फोन किया, हाँ भाई कैसा लग रहा है, अगला बंदा बोलता है मस्त, मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ये होती है हीलिंग। और एंजल्स 24/7/365 डेज आपकी हीलिंग करते हैं। आप अगर कहीं बिजी भी हो ना और आपने किसी की हीलिंग चालू की है, तो ये नहीं कि आपका बीच में रूटीन टूट जाएगा, नहीं, 21 दिन की हीलिंग आपने करनी शुरू की है तो वो रेगुलर चलती चली जाएगी, क्योंकि एंजल्स आपको हेल्प करते हैं। आप तो माध्यम हो ना, काम तो उन्होंने करना है, और वो अपना प्रोसेस पूरा स्टार्ट रखते हैं, वो बंद नहीं करते, चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। अब बात करते हैं 4 एंजल में से पहले आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल ये हैं सभी एंजल्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, या सेनापति, महादूतों के, यानी कि एंजल्स के, आर्कएंजल्स के सबसे शक्तिशाली पावरफुल प्रसिद्ध एंजल जो है हमारे, वो है आर्कएंजल माइकल। कोई काम आपका नहीं बन रहा है डर बहुत है आपके अंदर, आप बात भी नहीं कर सकते हो, बहुत परेशानियां लाइफ के अंदर, नेगेटिव थॉट भरे पड़े हैं दुनिया भर के दिमाग के अंदर। ठीक है, तो ये यस, द किंग ऑफ ऑल एंजल, यस आशा, यस, सारे काम के लिए आर्कएंजल माइकल, और हमारे साथ भी ऐसे रहते जैसे हमारे राइट हैंड। जब आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं, आप अपनी लाइफ में बुलाते हैं, तो आपके अंदर बहुत तेज गर्माहट के साथ इतनी पावरफुल एनर्जी आती है और आपको लगता है कि जैसे हजारों हाथियों का पावर आपके अंदर आता है।
और आपके हाथ इतने हैवी हो जाते हैं, इतने बलशाली महसूस होते हैं कि अभी अगर आपको कहेंगे ना तो पूरा को पूरा पहाड़ आप ऐसे उठा दो 1 सेकंड। इतनी पावर आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है। और सबसे अच्छी चीज, आपके पास जब आर्कएंजल माइकल का अट्यूनमेंट होता है तो आपकी शील्डिंग हो जाती है, आप प्रोटेक्ट हो जाते हो हर नेगेटिविटी से, हर बुरी नजर से, ठीक है, हर प्रॉब्लम से। सारी चीजें नेगेटिविटी की खत्म हो जाती हैं, आपके चारों ओर एंजल माइकल ऐसी शील्ड बना देते हैं। और हमारी पेड क्लास में हम 3 से 4 तरह की शील्डिंग बताते हैं, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट हमारा बैच आएगा उसमें हम एक तरह की शील्डिंग और ऐड कर रहे हैं, जो कि जितनी भी हमारी शील्डिंग है उन सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल। क्योंकि हमारा हर क्लास के अंदर जब भी हम अपनी पेड क्लास लेके आते हैं हम कुछ ना कुछ उसमें नया ऐड करते हैं। और ब्लू कलर की लाइट के साथ ही आते हैं एंजल माइकल। तो आपको अगर लाइट दिखती है तो यस, एंजल माइकल का कनेक्शन आपके साथ है, वो हमेशा आपके पास है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब अगर मान लो फियर है, बहुत डर लग रहा है, आपका इंटरव्यू है, आप जा रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू के टाइम क्या है, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर ऐसा फियर माइंड के अंदर है ना या दिल में लग रहा है, तो आप आर्कएंजल माइकल को अपने साथ लेके जाइए। आप देखेंगे कि ऐसा मिरेकल हो जाता है कि पता भी नहीं चलता, आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता। ओनली आपका नाम, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये पूछ के और पूछ लिया जाता है कि सैलरी कितनी लोगे। और ऐसे एग्जाम्पल मेरी फ्री क्लास के भी बहुत सारे हैं कि अट्यूनमेंट के एक दिन पहले लड़की मेरे को बोल रही है कि मैम मैं कल जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए और मेरे को जॉब नहीं मिल रही 3 महीने से, ये बड़ी मुश्किलों से मुझे लेटर मिला है और कल पता नहीं क्या होने वाला है। और वो लड़की गई है, उस दिन शाम को अट्यूनमेंट हम लोग करने वाले थे, और वो गई है, जाने के बाद उसके क्या पूछा उसको कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस, अच्छा यहाँ रहते हो, कितने साल से रह रहे हो, अच्छा जी इतने साल से रह रहे हैं, ओके जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, अच्छा उन्होंने बता दिया। उसके बाद बोलते हैं एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरा नया जॉब है, मेरे को मिल नहीं रहा था जॉब, मैं ढूंढ रही थी, ओके, क्या सैलरी लोगी, उन्होंने बोला कि मैं तो अपनी मर्जी से कितनी भी सैलरी मांग सकती हूँ, लेकिन आप बताइए आप कितना दोगे, उन्होंने बोला आप अपना डिमांड बताइए। उन्होंने अपनी बताई कि हाँ ठीक है मुझे 60,000 चाहिए। कंपनी वाले कहते हैं डन। सोच सकते हो, कंपनी वाले कहते हैं डन। और वो बंदी आके शाम को मुझे क्लास में बोलती है कि मैडम आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने कहा क्यों, कहती है मुझे कुछ पूछा नहीं, उन्होंने सीधा मुझसे ऐसा ऐसा बस बात किया, नाम पूछा, क्वालिफिकेशन पूछी, एड्रेस पूछा और मुझे सीधा 60,000 की जॉब ऑफर कर दी, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने उनको पूछा आप लेके गए, बोले मैं उस टाइम मैंने 7 चक्रा के एंजल बताए थे, 7 एंजल से उनका कनेक्शन किया था। बोली मैं 7 एंजल को साथ लेके गई थी और उस टाइम माइकल को मैंने बोला कि आप मेरे आगे खड़े हो और ये लोग जो भी सवाल कर रहे हैं वो आपके थ्रू ही मेरे पास पहुंच रहा है और मैं बहुत सही रिप्लाई कर रही हूँ। और उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। और वो लड़की अब तक बढ़िया जॉब कर रही है, इस बात को 1.5 साल हो, बढ़िया जॉब कर रही है, इंक्रीमेंट भी अच्छा लग रहा है, काम वही कर रही है, उसी कंपनी में कर रही है। मैंने उसको बोला जब तुम्हें जॉब मिल गई है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, तुम्हारा कुछ तो देखा होगा ना कंपनी वालों ने कि क्वालिफिकेशन ऐसी है, शायद उनको नीड होगी आप जैसे कैंडिडेट। लेकिन उस बंदी को मन में ये था कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि बिना कुछ पूछे कैसे जॉब मिल गया। बट ऐसा होता है। ऐसे ही एक सर थे हमारे, उनकी जॉब चली गई नोटबंदी के अंदर, वो 2 साल घर में फ्री बैठे रहे। उसके बाद 2021 में हमारी क्लास में वो आए, तो उन्होंने बोला कि मैडम बहुत परेशानी में हूँ, इस समय इतना ही लोन है मेरे ऊपर, मैं लोन लेके 2 साल से अपने घर का खर्च चला रहा हूँ, अभी तो मेरी ये कंडीशन है कि मैं किस्तें कहाँ से भरूं, मेरे तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है कि रोटी के लाले पड़े हुए। और जब वो क्लास कर रहे थे, तीसरा दिन था हमारी क्लास का मुझे याद है, और उन्होंने बोला कि मैडम मुझे व्हाइट फेदर मिला है। तो मैंने कहा व्हाइट फेदर, इसका मतलब रास्ते खुल गए हैं। और उसी दिन दोपहर को कॉल आ गया, उन्होंने 24-25 जगह पे अपना सीवी डाल रखा था। और उनको कॉल आ गई, जैसे ही उनको कॉल आई शाम को मेरे पास उन्होंने पर्सनली फोन किया क्लास से पहले। मैंने कहा मैं तैयारी कर रही हूँ क्लास की, कहते हैं मैडम मेरे पास कॉल आई है, मैं कल इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो रोने लग गए कि 2 साल हो गए मैडम, मेरे को काम कहीं से नहीं मिल रहा था, इतनी जगह मैंने सीवी भेजा
लेकिन एंजल्स ने मेरे रास्ते खोल लिए हैं। वाकई में आप, मैं और हरजीत मैम दोनों थे, तो उन्होंने बोला आप दोनों एंजल बन के आए हो, और ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, एंजल माइकल को साथ लेके जाओ। अगले दिन वो गए हैं। पुरानी कंपनी में उनकी सैलरी 80,000 थी, और उनको भी 95,000 पर मंथ के हिसाब से जॉब मिल गई। लेकिन आज की डेट में वो कनाडा में, क्योंकि उसी कंपनी ने उनको कनाडा भेज दिया। जो बंदा इतनी परेशानी से गुजर रहा था, वो आज इतनी अच्छी तरीके से इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, सिर्फ एंजल्स की बदौलत। लेकिन उन्होंने मेहनत की है। क्योंकि मैं बता सकती हूँ आपको, मेरा काम है सड़क बनाना, मैं अच्छी चिकनी सड़क बना दूंगी, डामर अच्छे से डाल के बढ़िया, लेकिन दौड़ना आपको पड़ेगा। मेरा काम सड़क बनाने का है, दौड़ना आपको पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। रिजल्ट 100% मिलेंगे, मैं 99 भी नहीं कहती, 100%। शिद्दत से, दिल से आपने कर लिया ना, तो रोक नहीं सकता कोई, आपके रास्ते कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। ऐसी प्रोटेक्शन आपको दे देते हैं एंजल में। गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना है तो बस एंजल से हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन है, तो एंजल माइकल, इनसे अपनी हीलिंग कीजिए, सातों चक्रा को बैलेंस कीजिए, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी बैलेंस होती जाएगी, सारे काम बनते चले जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल है, कॉन्फिडेंस लेवल वाले भी बहुत सारे, किस चीज के नहीं है हमारे पास एग्जाम्पल, बहुत है। क्योंकि कब से हम लोग ये चीज करवा रहे हैं, और तब से ऐसा चल ही रहा है कि क्या प्रोटेक्शन नहीं हुआ लोगों का, क्या उनको जॉब नहीं मिली है, क्या उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए हैं, क्या उनके घर में लोगों में आपस में जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो ठीक नहीं हुए। समय लगता है। आपका कार्मिक भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि वहां पे अगर आप कहो कि आपका कार्मिक टाइम चल रहा है और फिर जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपके कार्मिक खत्म हो जाएंगे, नो। हीलिंग से ये होगा कि जो आपका कार्मिक टाइम चल रहा है ना, जो परेशानी ज्यादा हो रही है ना आपको, उसको भोगने में आप बहुत इजी हो जाओगे। बहुत इजीली आप अपने उस टाइम से निकल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका कार्मिक टाइम खत्म भी हो गया। लेकिन आपके कार्मिक टाइम में हम रोड़ा नहीं बन सकते। हीलिंग उस रास्ते को स्मूथ कर सकती है, आपके कर्मा को खत्म नहीं कर सकती। जो गठरी हम लेके आते हैं ना कर्मा की, इंसान जन्म क्यों लेता है? जन्म लेता है ना, जो पाप पुण्य हमने किए हैं उनको बराबर करने के लिए, जो हम अपने कर्म करके आए हैं, जो नेगेटिव किए हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जन्म होता है। अगर हम सारे पुण्य कर्म ही कर दें, उसके बाद तो मोक्ष है, फिर तो जन्म ही क्यों लेना? मृत्यु लोक में क्यों आता है इंसान? अपने कर्म भोगने ही आता है। जो कर्म करके आए हैं वो भोगेंगे, और वो भोग के ही आगे बढ़ेंगे। तो बस ये है कि पुण्य कर्म जोड़ते जाइए। यहाँ माइनस मार्किंग हो रही है, जितने करके आए हो ना, 20 कर्म अगर कहते हैं। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कहीं पे कि, बोर तो नहीं होते ना स्टोरी से आप लोग? एक स्टोरी पढ़ी मैंने, तो किसी ने ऐसे लिखा था उस स्टोरी के अंदर कि जब इंसान मरता है और उसको बहुत सारी योनियों में डाला जाता है ना, तो वो भगवान से प्रेयर करता है कि मुझे ना इंसान की योनि में डाल दीजिए। तो ईश्वर बोलते हैं कि ठीक है, इंसान की योनि में डालूंगा, लेकिन तेरे को मैंने पहले जन्म दिया जब इंसान के रूप में, और तूने बोला था मैं अच्छे कर्म करके आऊंगा, और उसके बाद तूने बोल तो दिया, लेकिन नीचे जाके तूने क्या किया? तूने फिर वही करना शुरू कर दिया। तू इतने बुरे कर्म जोड़ के आया है। ठीक है, तू तो गया था, तेरे पास 20 बुरे कर्म थे, और तूने बोला था मैं 20 बुरे कर्म काट के और अपने 40 नए अच्छे कर्म जोड़ के आऊंगा, और तू अब मेरे पास आ रहा है, तू तो 100 कर्म और जोड़ के लेके आ गया नेगेटिव। तो इंसान बोलता है नहीं नहीं, अभी मुझे भेजो आप नीचे। वो जब आता है, छोटा होता है, बच्चे के रूप में होता है, तो क्या होता है? तब तो वो सारे अच्छे अच्छे काम करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, ईश्वर से कनेक्शन कट, और वापस अपने वाली शुरू। और वो जो 100 अच्छे है ना, तो 100 बुरे किए हैं पहले वाले, अब उसने क्या करना है? उसको 100 अच्छे करके पहले तो उसको खत्म करना है, और 100 और अच्छे करने हैं। लेकिन अब क्या कर रहा है वो? 100 बुरे वो तो पड़े पड़े हैं, 200 और बुरे करके इस दुनिया से चला जाता है। और हर बार इंसान का यही होता है। लेकिन कुछ लोग
जैसे आज हम यहाँ जुड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ जुड़े हैं, हम वो डायमंड्स हैं जिनको ईश्वर मौका दे रहा है अपने कर्मा को काटने का, उनको खत्म करने का, क्योंकि इस लाइन में आके आपके सारे कर्मा खत्म। अभी मैंने अपना एक करवाया था, मैंने भी एक आकाशिक रीडिंग ली थी किसी से, मेरी ही फ्रेंड है, वो करी हुई उन्होंने आकाशिक, तो मैंने उनको बोला कि आप एक रीडिंग मेरी कर दीजिए, ठीक है। ये करीब 4-5 महीने पहले की बात है, उनसे आकाशिक रीडिंग ली थी। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका कार्मिक टाइम खत्म हो चुका है, कर्मा नहीं है, कोई भी ऐसा बुरा कर्म आपके वो नहीं आ रहा, सारे कर्म कट चुके। लेकिन उन्होंने बोल दिया, आकाशिक से वो रीडिंग दी, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो अच्छे कर्म करना बंद कर दें, ऐसा तो नहीं है ना। मैं भी इंसान हूं, अगर आई हूं इस दुनिया में तो जरूर मैंने भी कुछ ऐसे कर्म कांड तो किए होंगे जो मैं दुनिया में आई नहीं तो शायद हम भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते। लेकिन ये दुनिया में आकर अच्छे कर्म करके एटलीस्ट उन बुरे कर्मों को हम खत्म कर सकते, तो बस वही करना है। ये कलयुग है, यहाँ पे आके हम अच्छे कर्म बस करते जाएं करते जाएं करते जाएं। यहाँ पे किसी के लिए बुरा सोचने से अब आप बुरा नहीं करते उसके लिए, लेकिन जब कर्म कर देते हो ना उसके लिए, वो बुरा माना जाता है। क्योंकि ये कलयुग है ना, यहाँ पे अगर किसी के लिए बुरी थॉट आ रही है तो क्या है, ये एनर्जी है ऐसी इस समय यहाँ, लेकिन सोचना नहीं है, पर उसके लिए अच्छा करके वो जो गलत थॉट भी आया था ना, उसको आप खत्म कर सकते। तो हमें जाने अनजाने में भी किसी के लिए बुरा थॉट भी माइंड में नहीं लेके आना है, क्योंकि 1% भी अगर कोई ऐसा थॉट आ जाता है तो वो थॉट भी क्या है, नेगेटिविटी की ओर लेके जाता है। तो इसलिए अच्छा सोचिए सब कुछ, ठीक है जी। अब आते हैं वापस हमारे एंजल माइकल पे। अब आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है, उसको पूरा करने में भी आपको एंजल माइकल हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, मैं भूल गई क्लास के शुरू में, जितने लोग भी नए आए हैं, पुराने तो जानते ही हैं, 613 को ब्लू पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे लिख लीजिए, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, मैं रिपीट कर रही हूँ, 613, 613 नंबर। लेकिन लिखने से पहले 1 मिनट रुकिए, लिखने से पहले आप अपनी बॉडी को पहले देख लीजिए, अगर कहीं पे पेन है, आप डल फील कर रहे हैं, आप अनईजी फील कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी लग रहा है, तो उसको चेक कीजिए। जब हमारी क्लास खत्म होगी, चारों एंजल के बारे में पढ़ के लास्ट हम क्लास हमारी खत्म करेंगे, तब मैं आप लोगों से उसका रिजल्ट पूछूंगी। जो लोग जाना चाहेंगे क्लास से, इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज बता के जाना कि क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। तो सब लोग लिख लीजिए 613 नंबर, 613, नीले रंग के पेन से, जो पेन आप अभी लेके बैठे हो, लेफ्ट बॉडी पे लिखना है, हाथ पे यहाँ कलाई पे लिख सकते हो, अंदर लिख लो, नहीं तो अपने हाथ पे यहाँ लिख सकते हो, यहाँ कलाई पे लिख लो, लेफ्ट पे लिखना है। जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं वो लेफ्ट पे लिखेंगे, जो लेफ्ट से काम करते हैं वो राइट पे लिखेंगे। आर्कएंजल माइकल जो है ना, आपके कर्मा से मुक्ति दिलाने में, आपके जो कर्म बंधन होते हैं ना, उनसे भी आपको मुक्ति दिलाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। अब दूसरे एंजल हमारे आते हैं, आर्कएंजल रफेल। कई लोग रेफियल बोलते हैं, कई लोग रेफेल बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है तो उसका उच्चारण अलग अलग हो सकता है। ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ आर्कएंजल रफेल, ठीक है, आपके पास आते हैं। और ये ऐसे एंजल हैं कि आपको अगर किसी भी तरह की हीलिंग की नीड है, किसी भी तरह की हीलिंग की नीड है, तो आप मेंटली, फिजिकल, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सब तरह की हीलिंग के लिए इनका यूज कर सकते हैं। हर तरह की हीलिंग के लिए इनको इन्वोक कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं। आपके पेट को जरूरत है, कोई पालतू आपके पशु पक्षी कोई है, उनको भी हीलिंग के लिए आप कॉल कर सकते हैं। कैसी भी नेगेटिविटी, कोई रोग, क्योंकि हम जितने भी बॉडी में तकलीफ है, चाहे रोग है या नेगेटिव थॉट है, आपके मन में कोई ऐसा दर्द है, तकलीफ है, ठीक है, या स्पिरिचुअल होने में कोई भी बाधा आ रही है, तो इन सब को ठीक करने में
हील करने में हमें आर्कएंजल राफेल हेल्प करते हैं। आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, अभी किसी ने बोला था गवर्नमेंट जॉब के लिए, आर्कएंजल माइकल और राफेल से अपनी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। आपकी जॉब में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होना शुरू हो जाए। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं कि आप अगर हायर लेवल की स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं और कोई रास्ता नहीं बन रहा है, तो भी आर्कएंजल राफेल से आप कॉल कर सकते हैं, इनको इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर किसी की मंगनी शादी में प्रॉब्लम आ रही, तब भी आप आर्कएंजल राफेल से हीलिंग करना शुरू कीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या एजुकेशन में बहुत हाई लेवल पर जाना चाहते हैं, तो भी आर्कएंजल राफेल से आप हीलिंग कीजिए। इसके अलावा आपकी लाइफ का जो उद्देश्य है, क्योंकि हमारे लाइफ के उद्देश्य को पूरा करने में हमें सारे एंजल्स हेल्प करते हैं, सभी एंजल्स, चाहे कोई भी है। हमारे 15 आर्क एंजल्स हैं और अब हमारी पेड क्लास में तो हम 100 एंजल का अट्यूनमेंट देते हैं, 2 एंजल का अट्यूनमेंट देते हैं, और एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि टॉलरेट करना ही मुश्किल होता है शुरू में। धीरे धीरे आपके चक्रा को उतना बैलेंस करते हैं हम लोग, क्योंकि 21 से 25 दिन आपकी क्लेंजिंग हीलिंग के साथ उस सारी एनर्जी को आपके अंदर बैलेंस किया जाए, ताकि आप लोग उसके लिए सक्षम हो सको कि वो एनर्जी आपके साथ पूरी तरह से बैलेंस हो जाए, आपके चक्रा ओरा आपकी सोल में समा सके। एंजल अवेंडिटा का भी उसमें हम लोग आपको अट्यूनमेंट देते हैं। ठीक है। और बहुत सारे और एंजल्स हैं, 100 टोटल, तो एंजल का अट्यूनमेंट। ठीक है जी। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के टाइम में जो है वो क्या है, एडिक्शन। चाहे शराब का है, गांजे का है, चर्च का है, मोबाइल का है, टीवी का है, सभी तरह के एडिक्शन को दूर करने के लिए आर्क एंजल राफेल से हीलिंग शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे करके वो सारी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। जो लोग भी इन एडिक्शन के शिकार हैं, इन व्यसनों के शिकार हैं। ठीक है। जितने भी मादक पदार्थ जैसे शराब वगैरह आ जाती है, अल्कोहलिक जो लेते हैं, व्यसन, बुरी आदतें। ठीक है। बुरी आदतें कोई भी हो सकती हैं। ठीक है। आप समझ सकते हैं बुरी आदतों आदतों से मेरा मतलब क्या है। बुरी आदत मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। उन सारे बुरी आदतों में जो भी इंसान लिप्त है, जो उसके कार्मिक भी बिगाड़ रहा है, वहां भी आर्कएंजल राफेल आपको पूरा हेल्प करेगा। अब आते हैं हमारी अगली एंजल, आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल, एक बहुत संदेश वाहक है। ये भी हमारे मैसेजेस को पहुंचाना ईश्वर तक, ये भी बहुत हेल्प करती हैं हम। और सबसे बड़ा काम जो हमारी आर्कएंजल गैब्रियल करती हैं, हमारे रिश्तों को बैलेंस करना, रिश्तों को संतुलित करना। किसी हस्बैंड वाइफ में अगर नौबत आ रखी है कि तलाक तक की नौबत आई हुई है, बहुत प्रॉब्लम में है, लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, भाई बहन के अंदर प्रॉब्लम है, भाई भाभी में प्रॉब्लम है, ठीक है, बहन माँ बेटी में, दो भाइयों में, किसी में भी कोई भी रिश्ता अगर खराब हो रहा है, रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उसके लिए आर्कएंजल गैब्रियल को आप कॉल कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको इंक्रीमेंट मिले, आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपको ग्रोथ मिले, आपका बिजनेस जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर सको, ज्यादा से ज्यादा जो पार्टियां हैं उनके साथ आपके रिलेशन बने और आपका बिजनेस दिन ब दिन ग्रोथ करता जाए, या आप जॉब कर रहे हो, जॉब के अंदर आपको प्रमोशन मिले, आपको इंक्रीमेंट मिले, तो उसके लिए भी आप आर्कएंजल गैब्रियल को कॉल कर सकते हैं। गैब्रियल की GABRIAL, गैब्रियल। इसके अलावा अगर आप चाहते हो आपकी क्रिएटिविटी पावर बढ़े, तो भी आर्कएंजल गैब्रियल को आप कॉल कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है एक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो हम बहुत देखते हैं आज के टाइम में, या फीमेल्स के अंदर PCOD की प्रॉब्लम।
ठीक है, पीरियड्स का सही नहीं होना, या गायनिक हार्मोन जो हमारे होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फीमेल हार्मोन्स। ठीक है, कलर्स हमारे इस क्लास का हिस्सा नहीं है, कलर हमारी पेड क्लास का पार्ट है। 2 एंजल्स के कलर आपको जरूर मैं बताती हूँ, बिकॉज ये हीलिंग के एंजल हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ प्री क्लास के अंदर, बाकी सारा हमारा पेड क्लास का पार्ट। ठीक है, तो ऐसे में आर्कएंजल गैब्रियल की हीलिंग आप ले सकते हैं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल गैब्रियल। लेकिन इसके साथ एक रिचुअल भी होता है, तो सॉरी टू से कि मैं इस क्लास में वो नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए उन एंजल्स का अट्यूनमेंट बहुत जरूरी है जो उस रिचुअल में काम करते हैं, क्योंकि 33 रिचुअल हम देते हैं आप सभी एंजल्स के लिए, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, घर बनाने के लिए, आपकी लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, ये सारे अलग अलग रिचुअल है, 33 रिचुअल ऐसे हम लोग देते हैं आपको, वो हमारी पेड क्लास में पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। तो आर्कएंजल गैब्रियल से आप कॉल कर सकते हैं अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे, इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। प्रॉब्लम कितनी पुरानी है, कैसी है, आपको तकलीफ क्या है, कहाँ पर आपको काम करना है, आप वो सब देख के इनकी हीलिंग लीजिए, आपके सब काम। उसके बाद बात आती है हमारी कि अगर कोई इंसान किसी बच्चे को गोद लेना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश से वो गोद नहीं ले पाते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि अनाथ आश्रम में जाते हैं, वहां भी वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम है इसलिए हम आपको बच्चा नहीं दे सकते हैं। तो कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रहा हो, आर्कएंजल गैब्रियल से आप हीलिंग लेना शुरू कीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और बच्चा आराम से इजी वे में आपको वो अडॉप्ट करने में आपको मदद करेगी। तो ये थे हमारे आर्कएंजल गैब्रियल। हमारी लास्ट एंजल, चौथी एंजल, आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल एक बुद्धिमान परामर्शदाता, एक इंटेलिजेंट एडवाइजर के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई इन्वेंशन कर रहे हैं या स्टडी में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है, तो स्टूडेंट्स आर्कएंजल यूरियल से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। कोई कंपटीशन एग्जाम अगर वो दे रहे हैं और उनको चाहिए कि अच्छे से वो तैयारी करके अपना सिलेक्शन उनका हो जाए, तो उसके लिए भी आर्कएंजल यूरियल की वो हेल्प ले सकते हैं। आर्कएंजल यूरियल स्टडी में हेल्प करती हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं किसी चीज को, उनको याद करने में दिक्कत भी आ रही है, तो आर्कएंजल यूरियल हेल्प करती है। वैसे आगे हमारी और भी एंजल्स हैं जो बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ाने में भी हेल्प करती हैं, उनको याद करने में भी हेल्प करती हैं, और स्टूडेंट्स के जो है स्टडी में भी उनको हेल्प करती हैं, और हायर स्टडी में भी उनको हेल्प करती हैं। लेकिन आर्कएंजल यूरियल नॉर्मली एक एंजल, जो 4 एंजल हमारे चारों ओर हमेशा हमें घेरे रहते हैं, ये वो 4 एंजल हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आर्कएंजल यूरियल आपको इस तरीके से हेल्प करती है। दूसरा, अगर आप अपनी जिंदगी का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो, आप अटक रहे हो, ठीक है, उस इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने में आपको आर्कएंजल यूरियल बहुत हेल्प करता है। जब भी आपको लगता है कि भाई मैं ये करूं कि नहीं करूं वाली स्थिति में हो, और समझ में नहीं आ रहा कुछ भी आपको, तो आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प लीजिए। आर्कएंजल यूरियल की हेल्प से आप अपने रास्ते, सही रास्ते पे निकलेंगे। आप जो भी डिसीजन आपको उस टाइम पे लेना होगा ना, वो क्विक डिसीजन आएगा। ऐसे नहीं आप सोचेंगे कि 10 दिन में देखते हैं, 15 दिन में, नो, उसी टाइम क्विक डिसीजन आपको मिलेगा। और कहीं ऐसी जगह जब कहीं आप स्ट्रक हो जाते हो, आप 2 रास्ते पे खड़े और आपको नहीं समझ में आता कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब भी आप आर्कएंजल यूरियल को हेल्प कर सकते हैं। अगली आती बात हमारी मौसम की। अगर आपको किसी जगह जाना है और बहुत तेज धूप है, जैसा कि अभी हम मौसम देख रहे हैं कि बहुत गर्म है, जहाँ पे सारे एसी भी फेल हो रहे हैं, हर जगह बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो ऐसे टाइम में आप आर्कएंजल यूरियल से हेल्प कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पे। ऐसे नहीं कि हम नॉर्मल हैं और हमें मार्केट जाना और हम निकल जाए, तो ठीक है जी आर्कएंजल यूरियल छाया कर दो, ऐसे नहीं। बहुत इमरजेंसी है, कोई इस तरीके की किसी पेशेंट की, किसी की जान पे बनी है,
तब आप आर्कएंजल यूरियल से हेल्प लीजिए, या किसी इंपॉर्टेंट जगह पे आपने जाना है और उसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है, तब आप उनको कॉल करके बोल सकते हैं, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। मौसम भी चेंज हो जाता है। ठीक है जी। आपको लाइफ में मार्गदर्शन मिलता है, अगर आप चाहते हैं सही दिशा में आप जाएं, आपको सही शिक्षा मिले, तो आर्कएंजल यूरियल आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो ये थे जी हमारे 4 आर्कएंजल्स, और उसके साथ हमने जाना कि क्या साइन है इनके, हमारे एंजल्स कौन हैं, ये सारी डिटेल्स हमने आपको दी। और अब हम 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कल हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, तो वो सामान जो चाहिए हमें, वो भी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग निकलना चाहते हैं वो मेडिटेशन से पहले ही निकल जाएं, और जो लोग फिर लास्ट तक रुकेंगे वो लोग रुक सकते हैं, क्योंकि बाद में फिर डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी को ऐसा है तो वो जा सकते हैं, अदरवाइज फिर मैम आपको। मैं जाना चाह रही मैम, कुछ काम है मेरे को। कौन बोल रहा है? समीना। हाँ ओके समीना मैम, ओके। थैंक यू। मैम मैं ऑफिस में हूँ तो कभी भी वीडियो ऑफ हो सकता है या लीव कर सकती हूँ। ओके ओके मी, आपने तो किया हुआ है। किया हुआ है लेकिन और हो जाएगा, हाँ और हो जाएगा लेकिन किया हुआ है तो। चलिए, लेट के कर सकते हैं, जागृति कर सकते हैं। चलिए जी, आराम से बैठ जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी। छोटा सा ये मेडिटेशन, ज्यादा नहीं है, 10 मिनट का मेडिटेशन है, बस फटाफट करेंगे हम, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। 613 नंबर जिन लोगों ने लिखा है, प्लीज अगर आप लीव कर रहे हैं तो एक कमेंट यहाँ पे चैट बॉक्स में छोड़ के जाइए कि कुछ चेंज लग रहा है आपको या नहीं लग रहा। ठीक है। चलिए, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। और ये मेडिटेशन हमारे कल के अट्यूनमेंट का एक हिस्सा है, इसलिए जो लोग अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं वो लोग इसमें रुकें और एंड तक रुके रहेंगे जी। कुछ डिस्कस रहेगी तो हम बात करेंगे, अदरवाइज मैं खुद ही बोल दूंगी कि आप लीव हो जाइए, क्योंकि बिठा के मुझे भी क्या करना, मुझे भी टाइम किसी का ऐसे नहीं लेना। लेकिन जो लोग कल के अटूर्नामेंट में आना चाहते हैं क्योंकि हरजीत मैडम अभी सब पे सिंबल बनाएंगे। ठीक है, सभी पे सिंबल बनेंगे अभी, तो इसीलिए कैमरा ऑन कर लीजिएगा। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। जिन लोगों को अटूर्नामेंट कल चाहिए वो लोग अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। जी उज्जवल जी क्या कहना चाह रहे हैं? वही मुझे वही पूछना था कि पहले मेरा रेकी भी हो चुका है और इसका भी हो चुका है, तो अटेंडमेंट ले सकते हैं क्या? इसीलिए। जी हाँ जी, 10 बार लो, बोले मैम अटूर्नामेंट में कोई दिक्कत, वो तो जितना लेंगे आपकी पावर उतनी अच्छी होगी। ओके ओके जी, ठीक है जी। हरजीत मैडम 4 एंजल के सिंबल हैं, ठीक है, माइकल है, रफेल है, इनके सिंबल सब पे बनाने हैं। जिनकी वीडियो ऑन है उन पे तो बना दीजिएगा। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर, अपनी सांसों पर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस लें, सांस छोड़, 5 टाइम। सांस लें, सांस छोड़ें। तब तक मैं एंजल कॉल कर रही हूँ।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में जा रहे हैं। और डीप, और डीप, और डीप। इस गहरे ध्यान में जाते हुए आप अपने नॉर्मल वातावरण से कट हो रहे हैं। आपके आसपास का कोई भी शोर, कोई भी आवाज आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। आप बहुत रिलैक्स और शांत हो रहे हैं। आप सबके अट्यूनमेंट का पहला प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आप सभी के ओरा चक्रा से 4 आर्कएंजल्स की शक्तियां, उनके सिंबल्स कनेक्ट किए जा रहे हैं। आप और गहरे ध्यान में चलते जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपके सभी शोर को, आसपास के सभी शोर को स्वीकार करते हुए एक अलग ही यात्रा में आप बढ़ते जा रहे हैं। और गहरे ध्यान, और गहरे, और गहरे ध्यान। चलते चलते इस प्रकाश से भरी यात्रा में आप सामने देख रहे हैं एक बहुत बड़ा चौकोर प्रकाश का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। अभी तो ये चौकोर टुकड़ा सिर्फ प्रकाश को निकलते हुए ही दिखा रहा है। आप इसकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। शीशे की तरह चमकता हुआ, एक आसन की तरह बिछा हुआ ये चौकोर टुकड़ा आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आप बढ़ते जा रहे हैं इस चौकोर टुकड़े की तरफ। ये प्रकाश का एक बहुत बड़ा चौकोर आसन है जिसके 4 कॉर्नर, और चारों कॉर्नर पर हमारे चारों एंजल इस समय विराजमान हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल गैब। आप इस आसन के पास पहुंच रहे हैं और आप अब मेरे 3 गिनते ही उस आसन के ऊपर जाना शुरू हो रहे हैं। आपके सामने 3 सीढ़ियां हैं और 1 नंबर से आप अपने राइट पैर को ऊपर लेंगे और जैसे ही मैं 3 बोलूंगी आप उस आसन के ऊपर होंगे। अपने राइट पैर को ऊपर लीजिए। 1, 2, 3 और अब 4 नंबर पे आप उस आसन के ऊपर पहुंच चुके हैं। जैसे ही आपने उस आसन पर कदम रखे, आपका पूरा शरीर भी प्रकाश से भर रहा है। आपके पैरों से उस आसन का प्रकाश आपके पूरे शरीर के अंदर जाना शुरू हो चुका है और पूरा शरीर सिर से लेके पैर तक एक वाइट प्रकाश के भरे हुए क्रिस्टल क्लियर बॉडी में परिवर्तित हो चुका है। आप उस आसन के बिल्कुल बीचों बीच बैठ गए हैं। आप गहरे ध्यान में, आपका पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है। चारों एंड, चारों कोनों में मौजूद चारों एंजल्स की थर्ड आई से निकलकर प्रकाश आपके सिर पे
10 फीट ऊपर एक बहुत बड़ी प्रकाश के गोल का निर्माण कर रहा है। चारों एंजल की थर्ड आई से एक तेज लाइट निकलकर बहुत बड़े प्रकाश के गोले में बदल रही है। चारों एंजल्स की शक्ति इस पूरे गोले में भर रही है। एक सूरज की तरह चमकता हुआ ये सूरज का गोला आपके सिर के 10 फीट ऊपर है और अब इस पूरे गोले में से, इस गोल में से प्रकाश की छोटी छोटी बूंदें निकलकर आपके ऊपर पड़ना शुरू हो चुकी है और आपके सबसे ऊपरी सहस्त्र चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके सहस्त्र चक्र से ये प्रकाश सातों चक्रा में भरता हुआ आपके रूट चक्रा तक और रूट चक्रा से फिर पूरे शरीर और ओरा में फैलता हुआ आपके सातों चक्र एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है। आप इस शावर लाइट, एंजल शावर लाइट पूरी तरह से एक्टिव हो रहे हैं। आपके सातों चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपका ओरा चारों ओर फैलता जा रहा है, इस सफेद लाइट से भरता जा रहा है। एंजल्स का शावर आपके ऊपर अपनी सारी एनर्जीज को लगातार बरसा रहा है। बारिश की छोटी छोटी बूंदों के जैसे ये प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है और आप इस समय एंजल्स की लाइट का शावर ले रहे हैं। सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं। आपके माइंड से, आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी निकलकर इस यूनिवर्स की वॉयलेट फ्लेम में बर्न हो रही है। आपका शरीर बहुत रिलैक्स और हल्का हो रहा है। आपके हाथों में, आपके पैरों में वाइब्रेशन हो रही है। इस एनर्जी को आप बहुत ही पॉजिटिवली महसूस कर रहे हैं। चारों ओर प्रकाश, इस सफेद आसन पर लगातार चारों एंजल्स थर्ड आई से प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश के पुंज से आप एक शावर ले रहे हैं और एंजल्स की शक्ति आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो। इन सारी शक्तियों को अपने चक्र में समाहित होने दीजिए, उस एनर्जी को महसूस कीजिए और आपके ओरा में इन सारी शक्तियों को समाहित करते हुए अब धीरे धीरे ये शावर की लाइट ऊपर सूरज बना हुआ क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो चुका है। क्लॉकवाइज घूमते हुए ये सारी शक्ति अब उस आसन के अंदर समा रही है। उस आसन पर भी लाइट घूम रही है क्लॉकवाइज और आपके रूट चक्र से सहस्त्र चक्र तक जाते हुए इस लाइट को इमेजिन कर और ये गोला, ये घूमती हुई लाइट अब आपकी नाभि में प्रवेश कर रही है। सारी शक्तियों को अपनी नाभि में समाहित होने दीजिए, समा जाने दीजिए। चारों ओर आसन पर ये लाइट गोल गोल घूम रही है और घूमते घूमते आपकी रीढ़ की सबसे नीचे की हड्डी से रूट चक्र से आपके शरीर में प्रवेश कर धीरे धीरे ऊपर सहस्त्र चक्र तक जाते हुए आपके ओरा में फैलते हुए आपकी नाभि तक पहुंच ये सारी एनर्जी नाभि में सेव हो रही है। धीरे धीरे आप इस सारी एनर्जी को अपने अंदर समाहित करते हुए एंजल्स को, सभी दिव्य शक्तियों को, अपने ईश्वर, अपने गुरुजन को धन्यवाद देते हुए, चारों एंजल्स को धन्यवाद देते हुए उस आसन से उठ रहे हैं। चारों एंजल्स मुस्कुरा कर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आप वापस उन सीढ़ियों से उतर रहे हैं। फिर से मैं 3 गिन रही हूँ और आप उन सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। 3, 2, 1।
और इस गहरे ध्यान, उसी प्रकाश के रास्ते जिससे हम इस आसन तक पहुंचे, हम वापस लौट रहे हैं। पूरे भरे हुए प्रकाश के इस रास्ते में चारों ओर सिर्फ रोशनी है और आपका पूरा शरीर भी एक क्लियर क्रिस्टल में बदल चुका है। चमकता हुआ प्रकाश और अलग अलग कलर के सातों चक्र आप देख पा रहे हैं। इमेजिन कीजिए आपका शरीर सारी एनर्जी से भर चुका है और पॉजिटिव एनर्जी से चारों एंजल्स की शक्तियों को अपने साथ ले इस गहरे ध्यान से आप बाहर आ रहे हैं। अभी आपका शरीर बहुत रिलैक्स लग रहा है, एक हल्के पंख की तरह बहुत लाइट फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स लग रहा है। आपका मन शांत हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब इस ध्यान से हम बाहर आते हैं तो हमारा शरीर भारी होने लगता है। अपने शरीर को टाइम देना है, कोई जल्दी नहीं करनी। धीरे धीरे पहले बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। इस ध्यान से बाहर आकर अपने शरीर को हिला डुला नॉर्मल करना है। और जब अपने आप आपका शरीर हिलने डुलने लगे तब आपको दोनों हाथों को रब करके इस पूरे आंखों पर, अपनी बॉडी पर, फेस पर फहराते हुए सभी का धन्यवाद करना है। अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने गुरुजन, इष्ट देव और पॉजिटिव एनर्जीज के चारों ओर शुक्रिया करते हैं। आप आंखें खोलकर हाथों के दर्शन करें। लेकिन जब तक आपका शरीर इजाजत नहीं दे, आपको बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी। अपने शरीर को थोड़ा टाइम दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद भी जी रिलैक्स में सब लोग। कैसा रहा? थैंक यू मैम, बहुत लाइट फील हुआ। वेलकम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। अब सब लोग निकलने के लिए भागेंगे फटाफट से। तो जो लोग जा रहे हैं बस इतना आप लोग 1 मिनट में बता के कि 613 लिखा था उसका, और इसके बाद जो हमने ये मेडिटेशन किया है इसमें कैसी एनर्जी फील हुई बता के आप लीव कर सकते हैं। जो लोग पहले जाना चाहते हैं तो प्लीज वो लोग हैंड रेज कर लीजिए, पहले बता के निकल जाए। मुझे भी क्लास खत्म करनी है फटाफट।
क्योंकि मेरे को भी जाना है कहीं, लेकिन ओके। नमस्ते मैम। पहले काफी डाउन फील कर रही थी मैं, बट अब अच्छा फील हो रहा है मेडिटेशन के बाद में। गुड। 613 लिखा, उसका भी इफेक्ट आया मैम? हाँ, यस, उसके बाद से ही। ओके ओके, गुड गुड। थैंक यू मैम। हाँ जी, जागृति मैडम। बताइए बताइए जागृति मैम, फटाफट बताइए। इससे आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, बहुत शोर के साथ आ रही है, फटाफट बताइए। कैसे हो दीदी? हाँ, मैं अच्छी हूँ, आप फटाफट बताइए अपना एक्सपीरियंस, बहुत लोग हैं। सॉरी सॉरी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी वो क्या, वो मजा नहीं आ रहा था, मजा आ रहा है वो 613 के बाद लिखने का। और वो मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था आपका। आपका तो क्या बोलना, क्या अच्छा ही होता है दीदी। शब्द शब्द नहीं होते, कभी कभी ऐसा होता है। ओके ओके, थैंक यू जागृति मैम। हाँ जी, राहुल शर्मा के नाम से हैं। 1RF राहुल शर्मा के नाम से है ना मैडम? रिया शर्मा, ओके। कैसा लगा मैम? ओके अर्चना, ओके, ग्रेट मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी किरण मैम। नमस्ते मैम, थैंक यू। मैं पहले थोड़ा बहुत डल फील कर रही थी, वो 613 रोज लिखती हूँ, लेकिन आज नहीं लिखा मैंने। आज अभी आपने बोला तब लिखा था, बहुत अच्छा लगा। ओके, बस ये। हाँ, वो लेकिन वो थोड़ा पेट में जलन, गैस का आपने वो बताया, वो मतलब वो नहीं हुआ मेरा। टाइम लगेगा मैम, लिख के रखिए। उसके लिए एंजल राफेल का नंबर लिखिए, पहले की क्लास में नहीं, हाँ दिया नहीं लिखती हूँ, भूल जाती हूँ कभी कभी। वो 996 तो लिखती हूँ रोज, वो तो लिखती हूँ रोज ही, लेकिन ये भूल जाती हूँ। ओके ओके ओके। आपने एक थोड़ा सा वो भी, 1 मिनट थोड़ा आपने वो भी बताए थे ना, क्या ये भी बताए थे ना इसके लिए, क्या? मुद्रा। मुद्रा 1 मिनट बताएंगे प्लीज? हाँ, वहाँ अब मैं मुद्रा नहीं बताऊंगी मैडम, मेरे को, क्योंकि लोग निकल रहे हैं एक मुझे। सेकंड बता, 1 सेकंड कौन सा वाले बता दीजिए, 1 सेकंड प्लीज। वीडियो को देखिए, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि उस टाइम मैंने कौन सी मुद्रा बताई है। मेरे तो माइंड में जब जो चीज ठीक बता दे। ठीक, आपका वो उसमें वीडियो में देख लूंगी। हाँ जी ठीक है, थैंक जी, यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, ओके। ओके। बेला मैम। यस मैडम, आज हम पूरी तरह ब्लैंक से हो गए थे मेडिटेशन में। हम फर्स्ट टाइम ही जुड़े आज आपके इसमें। वैसे एंजल मेडिटेशन हम कर चुके हैं और हमारे घर फीडर्स भी आए हैं बहुत बार, लेकिन आज बहुत अच्छा मेडिटेशन है हमारा। आवाज आ रही मैडम? हाँ जी, आ रही। और मैम, हमको पर्सनली भी आपसे कुछ बात करनी है, तो हम आपको बाद में कॉल कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मैम, कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं लिख देती हूँ अभी चैट बॉक्स में। मैडम बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैम ये जो आपने नंबर दिए थे 613, इसका यदि कुछ मतलब हमको फील भी होगा तो हमको समझा नहीं है, क्योंकि हम तो मेडिटेशन में पूरा ब्लैंक हो गए थे। तो उसका क्या मतलब रिजल्ट मिलता है, थोड़ा सा समझाएंगे हमको? 613 एंजल माइकल का नंबर है मैडम। रिजल्ट तो आपको लोग ही बता देंगे। ओके, माइकल एंजल माइकल का क्या? हाँ जी, एंजल माइकल का नंबर है। थैंक यू मैम। ओके, यस। हाँ जी, अर्चना शेख मैम। मैम अच्छा एक्सपीरियंस था। ओके, ग्रेट। मैम दिमाग में और सारी चीजें चल रही थी ना, लेकिन मेडिटेशन करते थे, इससे थोड़ा सा बहुत अच्छे से मेडिटेशन हो गया। एक्सपीरियंस अच्छा था मैम। ओके, गुड मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, जय श्री शारदा मैम। बड़ी मुश्किलों से क्लास में जुड़े मैम, अनम्यूट कीजिए। फिर म्यूट हो गए। अरे अच्छा, अब आ रही है? आ रही है जी, आ रही बहुत ही अच्छा लगा मैम, है। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा चिकन जी। आज। हाँ, अब यही देख रही हूँ कि आगे कैसे बढ़ूं आपके ओके, साथ। बिल्कुल नहीं, बड़ी मुश्किलों से आप ये क्लास आज कर पाए हैं। बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा। हाँ नहीं,
वही 3 to 5 है ना, दिन का टाइम है, तो आज मैं कैसे भी बैठ गई। मैम अभी हम एंजल का हमारा दिन का बैच भी लेके आ रहे हैं, तो जो लोग दिन में आना चाहेंगे उनके लिए दिन का एक बैच बना रहे हैं। अच्छा, जो पेड क्लास डे थैंक यू। आते हैं ना, उनके लिए डे का एक बैच बना रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो डे में आते हैं, तो जो अच्छा, आना चाहेंगे तो उनके लिए पेड क्लास में हम डे में भी कर रहे हैं। और जून के फर्स्ट वीक में हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जून के जून के फर्स्ट फर्स्ट वीक। हाँ, जून के फर्स्ट वीक में हमारी पेड क्लास स्टार्ट। अच्छा, थैंक यू। हाँ जी विमलेश हेलो। में। हाँ जी, हाँ जी विमलेश गोयल मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम। तो हाँ जी मैम, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी और मतलब बड़ा, हाँ जी, बड़ा मतलब लाइट लाइट फील हो रहा है। थोड़ा मेरे को ना हेडेक हो रही थी शुरू में ना, जब आपने ये बताया था नंबर लिखने के लिए, आपने कहा था ना चेक करना अपनी बॉडी को, तो उस समय मैंने लिखा था, तो मैंने देखा, तो उस समय थोड़ा सा लग रहा था मुझे, लेकिन अब ठीक है। थैंक यू मैम। इंद्राणी मैम। इंद्राणी मैम। मैम, आज मैं पहली बार आई हूँ और मुझे अच्छा ही लगा है मेडिटेशन, लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड में थोड़ा पेन है, वो पेन अभी भी हो रही है। लिख के रखिए मैम, इसको 2-4 नंबर और लिख लीजिए साथ में ग्रीन पेन से। पेन है 2-4 नंबर और साथ में लिख लीजिए। एंजल रफेल का नंबर है, हीलिंग मिलेगी साथ में, ठीक है। और ग्रीन पेन से लिखना है? और ग्रीन पेन से लिख लीजिए, ग्रीन पेन से लिख लीजिए। अच्छा अच्छा, वही नंबर ग्रीन पेन से? हाँ 24 नंबर को ग्रीन पेन से लिखिए। 613 तो नीले से लिखना है। अच्छा, बॉडी में ही लिखूंगी, बॉडी में? हाँ जी, लेफ्ट बॉडी पार्ट में। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम। ओके जी, ओके। मैम राफेल का नंबर रिपीट कीजिए प्लीज। 24 24 नंबर। 4 नंबर एंड के, लेकिन 24 बताया मैंने आपको। 4 नंबर है, बाकी के हम पेड क्लास में बताते हैं। यस दिव्या, कैसा रहा? बहुत अच्छा था मैम, बहुत लाइट फील हुआ मेडिटेशन करने के बाद। गर्दन में हल्का सा प्रॉब्लम लग रहा था, शायद सोने की वजह से हुआ होगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, सब प्रॉब्लम दूर हो गया। गुड, और क्या चाहिए? अच्छे से ड्यूटी कर। अभी नाइट ड्यूटी चल रही है क्या? नहीं नहीं, अब इवनिंग ड्यूटी है, 1 बजे से 7 बजे तक। आज छुट्टी ली थी इसी क्लास करने के लिए। ओह गुड, चलिए, गॉड ब्लेस यू डियर। ओके जी, ओके। हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम जी। मंजू देवी जी। मंजू देवी मैम। चलिए, भव्या मैम। भव्या लाहौरी। नमस्ते मैम, जी जी। कैसे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट लास्ट वीक भी आपकी क्लास अटेंड की थी, उसके बाद तो एक अलग ही चमत्कार देखा मैंने। अच्छा, गुड। मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी कॉल पे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं वीडियो कॉल पे उसको और मुझे बलून्स दिखाई दे रहे हैं, थम्स अप दिखाई दे रहा है। तो वो और मैं दोनों हंस रहे थे, मैंने क्या हो रहा है, ये कभी ऐसा हमने देखा ही नहीं है, वो हो क्या रहा है ये? तो मैं समझ गई, मैं चुप थी, मैं बोला "हाँ, ठीक है", बट ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले। बट अच्छा लग रहा है, और आज तो मेडिटेशन में मैं सो गई। चलिए, झपकी हो गई, अच्छा है। सबकॉन्शियस माइंड ने रिसीव। रिसीव किया। हाफ वे थ्रू तो ग्रीन लाइट दिख रही थी मेरे को, तो अच्छा लग रहा था, उसके बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे ही नहीं पता चला। ओके, कोई बात बट बहुत अच्छी क्लास, थैंक यू। नहीं। वेलकम। यस रीमा मैम, फटाफट फटाफट। यस मैम। बढ़िया बढ़िया, अच्छा फील हुआ मैम। मेरे सर में बहुत दर्द था, अभी बहुत ठीक हो। ओके, मैं के बाद गुड गुड। यस रिया मैम, रिया सर्वे मैम, फटाफट बताइए, फिर हम सामान की डिस्कस करेंगे। कल हमें कुछ सामान भी चाहिए। सब लोग टेलीग्राम ग्रुप जो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हेलो। हाँ जी सोनिया मैम। हाँ मैडम, मेरे को है ना, कभी ब्लैंक हो रहा था, कभी लाइट आ रही थी, वैसा हो रहा था।
मतलब जो बॉडी पेन हो रहा था उसमें आराम लगा, पर थोड़ा सिर में हल्का सा भारीपन लग रहा है अभी करने के बाद। तो मैम ध्यान से थोड़ा जल्दी बाहर आ गए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। अच्छा मैडम, ये कोर्स आपका कैसे होता है, मुझे वो आप डिटेल बता सकते हैं? मैं एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया था, पौना घंटा लेट ज्वाइन। कोई बात नहीं मैम, आप मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, मैं बोल भी देती हूँ, 9950 कर लिया मैम। जी 190600। ठीक है, 99। कोर्स का फीस वगैरह क्या रहता है? मैम वो सारा मेरे पे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए आप, मैं वहां पे। ओके चलेगा मैम। नंबर मैंने चैट बॉक्स में दोबारा लिख दिया है, आप लोग ले सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ले पर्सनली पे। जून के फर्स्ट वीक में हमारा बैच हो रहा है स्टार्ट, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग मेरे से बात कर सकते हैं। कितने दिन का कोर्स रहता है मैडम? मैडम कोर्स हमारा बहुत लंबा है, 21 से 25 दिन होता है एंजल का कोर्स। संडे ऑफ होगा और पूरा डीप नॉलेज के साथ कोर्स है हमारा। ऐसे नहीं है छोटी छोटी चीजें नहीं होंगी, मतलब ये होता है कि बिल्कुल माइंड भी चेंज हो जाएगा, बॉडी चेंज हो जाएगी, बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा, फेस की फोटो हम लोग पहले दिन लेके रखते हैं, एंड के दिन वापस से हम बोलते हैं कि आप चेक कीजिए। कार्मिक बंधन से आप मुक्त होते हैं, जितना भी अभी तक का आप लेके बैठे हैं पिछले अगले जन्म का सारा वो आपका कट हो जाएगा। मैडम बिल्कुल मुझे वीकनेस बहुत लगती बॉडी में, उसमें भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल मैम बिल्कुल। अपनी हीलिंग आप खुद करते हैं, दूसरों की हीलिंग आप करते हैं, चलते फिरते हीलिंग करते हैं। आप लेट ज्वाइन हो, मैंने बताया, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते आप हीलिंग करेंगे। कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट, कर रहे हैं। और अभी मुझे दिख नहीं रहा कोई यहाँ पे हमारा, अभी मुझे मैम ही आ रहे हैं सामने यहाँ पे, और कौन है अपनी क्लास? क्योंकि थोड़ा डे का टाइम है ना, मेरे स्टूडेंट सारे मैक्सिमम जो है जॉब में हैं लोग। अभी रीमा मैम आप कर रहे हो ना हीलिंग? हाँ मैम कर रही हूँ। ये सही है ना, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते? बढ़िया लगा मैम, बढ़िया। ऐसे करते हो ना हीलिंग? ये सिखाया जाता है क्लास में? हाँ मैम हाँ, बहुत अच्छा लगा। अब तो सबको हीलिंग काम करती हूँ और हीलिंग भी करती हूँ, टाइम भी मैनेज होता है, सब कुछ अच्छा रहता है। भी मिलेगा, हम लोग टाइम मैनेज करना भी सिखा देंगे। हमारे एंजल जो है वो टाइम भी मैनेज करते हैं आपका। जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता है, वो टाइम भी हम निकलवा देते हैं, एंजल अपने आप आपका टाइम निकालते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इसका जो आप एनर्जी एक्सचेंज देते हो, वो एनर्जी एक्सचेंज भी आपका हमारी क्लास में करते करते ही निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जो रीमा मैम का बैच चल रहा है, रीमा मैम आप संगीता मैम के बैच में हो ना? ये दूसरे दूसरे वाले, आप दूसरे वाले में? दूसरे तो में पहले वाला हमारा बैच है, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे काम करना शुरू कर चुके हैं, हाथों हाथ ही साथ साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल जी, 444 हो गए 45। हाँ जी महिमा मैम, टेलीग्राम का लिंक जी मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे हेलो लिख दीजिए। जिन जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो उन लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगी, वहां पे ऐड हो जाइए। और टेलीग्राम का लिंक भी डालूंगी जहां पे फोटो डालनी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप पे फोटो डालेंगे मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं टेलीग्राम से ही फोटो लूंगी। तो जिन लोगों का अटेंडमेंट चाहिए प्लीज आप लोग वहां पे डाल दीजिए, ठीक है? हाँ जी गीता मैम, ये भी हमारे अभी ग्रैंड मास्टर हैं जी। हाँ जी गीता मैम, अनम्यूट कीजिए मैम इनका। नमस्ते मैम। नमस्ते जी नमस्ते। हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। हम तो आपके पे क्लास में है, पर बहुत कुछ दिया है और देती है, तो आपका बहुत धन्यवाद। जितना करे इतना कम है। अब तो हमको फैमिली नहीं मान ली है मैम, क्या बोले हम आपके बारे में, तो सब कुछ दे दिया है आपने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। मेरे कमर में बहुत फर्क है पे क्लास में आकर, और मेरे तो नूर भी नहीं था, बहुत चेंज आ गया है। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम तो यूट्यूब में से आए थे, हमको तो इतना मौका ही नहीं मिला था कि हम एंजल क्लास फ्री में करें। आपको देखकर ही आ गए थे। पर बहुत अच्छा आया। सब ज्वाइंट करें मैम का क्लास, मैम बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ देती है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। ओके जी ओके। हाँ जी, कौन रहा और कौन रहा हमारा? आशा मैम, आशा जी।
हाँ जी आशा मैम, ओनली आशा लिखा हुआ है। आशा जी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? विमलेश जी कुछ बोल रही हैं। हाँ जी विमलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट। नहीं नहीं मैम, ये जो आप अभी बता रहे हो, ये क्या इक्विपमेंट या जो कुछ है, ये क्या चीज है मतलब? एट्यूनमेंट मैम हाँ। एंजल्स को आपसे कनेक्ट करना, उनको आपसे कनेक्ट करना, जोड़ना, अच्छा आप लोग उनको इन्वोक कर सको। एट्यूनमेंट मतलब अगर हिंदी में हम देखें दीक्षापात या शक्तिपात। ओके ओके। दीक्षा देते हैं ना, दीक्षा देते हैं, हाँ या जी हाँ शक्ति, जी। हाँ, हाँ शक्ति जी इसका ठीक नाम। है ठीक। हाँ जी। ओके जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ सामान की लिस्ट है, आप लोग टेलीग्राम पे जब जुड़ेंगे ना, हाँ जी मैं वहां पे मैं आपको भेजूंगी, ठीक। भेजूंगी एक सामान की लिस्ट भेजूंगी, वो सामान हमें चाहिए। ठीक है। और हरजीत मैम आप एक बार पढ़ के बताई दो सामान, सब लोग जो यहाँ बैठे हैं नोट कर लेंगे। मैम फोटो, वो फुल फोटो देना है ग्रुप में, फुल बॉडी का। बिल्कुल फुल बॉडी का फोटो चाहिए, सिर से पैर तक खड़े होके। ओके। ठीक है, पूरी फोटो खड़े होके, और अगर लेटेस्ट खींच के भेजेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेटेस्ट फोटो अगर हमारे पास आती है तो आपकी अभी की एनर्जी हमें पता चलती है, तो हम उस पर अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। पुरानी फोटो में थोड़ा सा होता है ना, आज के और पुराने टाइम में चेंज होता है, तो अभी का अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग क्लेंजिंग हीलिंग अच्छे से कर पाएंगे, अटेनमेंट आपका अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है जी। ओके। रिंकू मैम, रिंकू मैम, मीत मैम, कैसा लगा जी क्लास आपको? 613 नंबर लिखा था तो उसका क्या रिजल्ट रहा? आशा मैडम, जो लोग बाकी हैं, महिमा मैम बताइए अपने जी मैम, मैम अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ा लोअर एब्डोमेन में पेन था, अभी काफी अच्छा है मैम। ओ ग्रेट, बहुत थैंक अच्छा। यू मैम। वेलकम मैम, वेलकम। मैम एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी तो आपने बता दिया था एनर्जी एक्सचेंज कैसे करना है मैम? हाँ एनर्जी एक्सचेंज मैंने बोला ना कि आप अपनी मर्जी से 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, जितना आप अपना निकाल सकते हैं पैसा, उतना करके आप चाहे तो गाय को चारा दे दीजिए। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो चारा दे दीजिए, नहीं तो गौशाला में जाके आप उतना चारा खरीद के दे के आइए, पैसा नहीं देना है। या फिर उतना फ्रूट खरीद के जो भी जरूरतमंद है, भूखे लोग हैं, उनको खिला दीजिए। घर में फ्रूट नहीं बांटना। ऐसा नहीं है कि आपने केले ले लिए 100 रुपए के और वो घर में एक एक सबको बांट दिए, वो नहीं करना। ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज जी का मतलब यूनिवर्स को देना है। तो बच्चों जी को बांटिए, बहुत अच्छी बात है। फ्रूट आप बच्चों को टॉफी दे सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं, लेकिन गरीब बच्चे जो ये जैसे भिखारी हैं, उनको दे सकते हैं। ठीक ओके मैम, थैंक यू मैम। है। सामान लिखना है या क्या, और डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में? बोलिए जी, सामान लिखवा दें, लिस्ट डाल दें? लिस्ट डाल दें, ज्यादा बेटर है ना, लंबी है लिस्ट। मैम मैम लिखना है मजदूर तो के बच्चों को भी दे सकते हैं क्या? हाँ जी, लिख लीजिए, लिखना। जो लेबर काम करते हैं उनके बच्चों को भी दे हाँ सकते हैं? दे सकते दे सकते। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी चलो, चलिए फिर ठीक है, लिस्ट ही डाल देते हैं मैम, सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, प्लीज मुझे मेरे नंबर पे हेलो लिख दीजिएगा। वहां पे मैं आप लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे हम लोग डाल देंगे, लिस्ट भी डाल देंगे। ठीक है। और कल प्लीज कोई भी ब्लैक कपड़ा नहीं पहनेगा, इवन अंडरगारमेंट्स भी ब्लैक नहीं पहनने। ठीक है। और डायरेक्ट जैसे आप सोफे पे बैठे हैं तो पैरों के नीचे कोई आसन आपके होना चाहिए, जमीन के टच में आप नहीं रहेंगे। नॉन जमीन, वेज वगैरह भी? नॉन वेज भी आज रात के बाद नहीं खाना है। अगर अट्यूनमेंट लेना है तो नॉन वेज जो लोग खाते हैं, प्लीज नॉन वेज अवॉइड करिएगा 24 घंटे पहले से। यानी आज रात को आप लोग नॉन वेज नहीं खाएंगे, बना भी है तो प्लीज अवॉइड कीजिए। कल ठीक है। कितने बजे क्लास है? कब टाइमिंग? 3 बजे की टाइम ही होगी, 3 से 5। अच्छा ठीक। ठीक है। हाँ जी मैम रात में नहीं हो सकती क्या, 7 बजे के बाद? वर्किंग लोग भी होंगे ना इसमें। अब 7 बजे के बाद कई लोग नहीं आते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। अच्छा। कोई बात नहीं, आप ऐसे करना दिव्या, रात में आप आके हाँ और ये सुन लेना, वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं। मेडिटेशन करना है, अट्यूनमेंट तो मैं पहले ही कर दूंगी ना आपका। ठीक। ठीक है, आप मेडिटेशन कर लेना, कोई बात नहीं, उससे कर लेना। जी।
ये 3 से 5 का टाइम सिर्फ उन लोगों के लिए किया जो लोग बिल्कुल ही शाम को नहीं आ सकते। नहीं तो मैं तो शाम को ही लेती हूँ, आपको पता है ना, मैं लेती इवनिंग में ही हूँ। ऐसा हाँ टाइम तो मैं बहुत मुश्किल से ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को मेरा बीच का टाइम होता है ना, गड़बड़ हो जाता है काम। मैडम इवनिंग का क्या टाइम है? इवनिंग में मेरी क्लासेस में मैक्सिमम तो मैम रात को 9:30 बजे होती है, जब सारी औरतें फ्री हो जाती है, खाना वाना बना खा पी के तो करते हैं। क्योंकि जेंट्स भी फ्री हो जाते हैं उस टाइम पे, ऑफिस से अगर वो आते हैं 7-8 बजे आके अपना खाना वाना खा लेते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो मेरी क्लासेस का टाइम 9:30 से लेके 12:30 तक रहता है। 9:30 से साढ़े, कई बार 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30। मैडम हम मैम वेजिटेरियन नॉनवेज तो नहीं खाते, पर लहसुन प्याज चलता है ना? लहसुन प्याज चलता है, तो हम भी सरदार हैं, पंजाबी हैं जी। नॉन वेज तो हम भी नहीं खाते, लेकिन ठीक है, ये सब चीजें चलती हैं, लहसुन प्याज चलेंगे, कोई दिक्कत मैम लास्ट वीक अटेंडेंट हुआ था तो सेकंड टाइम दे सकते हैं फोटो अपना? नहीं। हाँ, आपका तो होगा मैडम मेरे पास, भव्य मैम, टेलीग्राम पे डाला था ना न, आपने? हाँ लेकिन फुल नहीं था वो, तो अभी चाहिए तो मैं फुल डाल दूँ? फुल डालिए मैम, फुल डालिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी मैम, हाँ मेरा जी। क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी क्लास अटेंड करी है, पर मैं लेट ज्वाइन हुई थी। क्लास करके अच्छा लगा और मुझे हैवी फील तो हो रहा था, पर मेडिटेशन के बाद बहुत लाइट फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और मुझे ये क्वेश्चन करना था कि ये जो 613 आपने बोला था, तो उसे क्या डेली बेसिस पे यूज करना है, उसका मतलब, और क्या यूज है? बिल्कुल लिख सकते हैं, डेली बेसिस पे लिख सकते हैं। आप दूसरों को दे भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई अटेनमेंट लिया है, किसी ने नहीं लिया। 613 ओके। प्रोटेक्शन का नंबर है, पावर का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, एंजल माइकल का नंबर है। तो आप दे ओके सकते मैम, हैं। दे अगर किसी सकते हैं। को डर लगता है, आप 613 उसकी बाजू पे लिख दीजिए, अंदर पेट पे लिख दीजिए, कहीं जहाँ दिखता नहीं है। आप भी अंदर कहीं लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में कहीं भी। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा है। अगर आप बोल नहीं पाते हो ना किसी के सामने, कोई चीज अपनी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो आप फटाफट से करना शुरू कर दोगे। 40 दिन रेगुलर लिख के देखिए इसको। ये नंबर में ओके मैम। इतनी पावर है, तो जब आप अटेनमेंट लेते हैं और उसके बाद आप हमारा पेड कोर्स करते हैं, तो उसके साथ तो कितनी सारी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट की जाती है। क्योंकि एक आध एंजल कनेक्ट नहीं होता है, एक एक एंजल की करोड़ों अरबों की टीम होती है। और जितने एंजल, 100 एंजल आपके साथ कनेक्ट है ना, तो उनकी करोड़ों अरबों की टीम भी आपके साथ जुड़ती है। तो दुनिया भर के ओके। एंजल आपके साथ होते हैं, और उस टाइम तो ऐसे होता है कि जैसे बस आप लोग नहीं दिखते हो एंजल्स के बीच। इतने ओके। एंजल आपके, और टच फील करते हो, आपके पास आते हैं, आप एहसास करवाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे कहने से, आप लोग खुद फील करते हैं उनकी एनर्जी। इतने तक होता है, इस लेवल की क्लास जाती है हमारी। और हम पूरा प्योरिटी से एनर्जी पे ही काम करते ओके मैम, थैंक यू मैम। हैं। हाँ जी, रिंकू जी। हेलो। हाँ जी, कैसा लगा मैम आपको? बहुत अच्छा लगा आपका क्लास, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। जी। 613 नंबर भी लिखा मैंने, उससे काफी मुझे रिलैक्स फील हुआ ओके, ग्रेट। और क्लास भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। तो चलिए, नीत आपको कैसा लगा? नमस्ते मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज आपका वो मेडिटेशन करती हूँ अटेनमेंट वाला, तो काफी फर्क मिलता है। और कैंडल भी चलाई मैंने, एक हफ्ता तक मैंने कैंडल चलाई, और हर एक कैंडल में डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, मतलब एंजल्स के डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट। किसी में पूरा वाइट है, किसी में पूरा ब्लैक है, ऐसे लगता है जैसे दुर्गा का दरबार है। अलग अलग एकदम डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स, और मेरे को डिफरेंट फील होता है एकदम। ओके, अभी तो काफी चेंज लग रहा है, आपकी आवाज में ही काफी चेंज लग रहा है मैम। हाँ क्या? मुझे पहले नहीं बोलती थी मैम, मैं इतना धीरे धीरे ही बोलती थी, ज्यादा बोलती भी नहीं थी, और किसी को कुछ ज्यादा अपना एक्सप्रेस भी नहीं करती थी। जी। अभी आपसे जुड़ने के बाद थोड़ा मेरे को खुद को भी चेंजेस लग रहा है। गुड, गुड, बहुत अच्छा, बहुत। और अभी जो 613 अपना जो नंबर है, मेरे घुटने में ना दर्द हो रहा है,
वो टर्निंग भी नहीं होता, तो ओके उसका क्या करेंगे अभी? 2 4 नंबर साथ में लिखो मैम, ग्रीन स्केच पेन से या फिर ग्रीन पेन से। नी पे भी लिख सकते हैं क्या? लेफ्ट है कि राइट है? लेफ्ट क्या? नी, लेफ्ट नी है या राइट नी है? लेफ्ट है, लेफ्ट है। तो घुटने पे लिख लो, ऊपर ही लिख लो। घुटने पे लिख लो ना? हाँ बिल्कुल लिख लीजिए। हाँ, मेरे कल रात से ज्यादा ही पेन हो रहा है। कोई नहीं, लिखो और और कुछ बताना कैसा रहा रात तक। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। आप दूसरे फोन पे भी आप ही हो क्या दूसरी जगह, या दूसरे मीत है कोई? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो इनकी नहीं हूँ। ओके, एक और मीत है हाँ हाँ कैमरा। मैम। हाँ जी हाँ जी, सैमसंग, हाँ जी बताइए मैम। मैम वो प्रेगनेंसी के लिए कौन से एंजल को याद करें, मतलब प्रोटेक्शन के लिए और सब कुछ सही रहे? गैब्रियल और माइकल, रफेल, तीनों को। तीनों को। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। हाँ जी, पंकज शर्मा लिखा हुआ है या पंकज शर्मा? पंकज शर्मा लिखा हुआ है ना। और मीत हैं, शकुन बेनीवाल हैं, आप लोगों के कैमरा ऑफ है, नहीं बताना है। ओके जी। ओके, उज्जवल मैम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मैडम। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मैम, आ रही हाँ हाँ जी हाँ जी, अच्छा लगा। है। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। श्रुति सही हाँ रहा? जी हाँ जी। नहीं नहीं, आप श्रुति मैम को बोलिए। श्रुति मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, म्यूट है आप। ओके मैम। हाँ मैम जी थैंक यू। वेलकम जी। आपसे जुड़ने के बाद तो मैम मेरी एनर्जी एकदम बढ़ गई है, कुछ अच्छा, पेन वेन कुछ है ही नहीं मैम। बढ़िया है, बहुत होना बहुत धन्यवाद। होना बहुत भी। बहुत धन्यवाद। कितना मैसेज करती थी मैम आपको, बहुत से मैसेज डालती रहती थी। बहुत बहुत फर्क है, ग्रेटिट्यूड मैम। गॉड ब्लेस। एकदम चेंज है, एनर्जी बहुत बढ़ गई। और अच्छा थैंक हो, यू, लव यू। और अच्छा हो। गॉड ब्लेस। थैंक यू। चलिए जी। हाँ जी, सैमसंग SME1, आइए बताइए जी। आपने हैंड रेज किया है, कुछ क्वेश्चन है या वैसे ही है? ओके, शायद मैम ने भी पूछा। मैडम बात करनी हो तो कब कर सकते हैं? मॉर्निंग 10 to 12 के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, 10 से। ओके जी, ठीक है ठीक। तो जो पेड होती है वो एक ही 21 डेज में हो जाता है, या उसके बाद रिपीट रिपीट उसके भी सेशन अलग अलग होते हैं, पार्ट्स होते हैं? 21 डेज के अंदर हमारा फुल कोर्स है एंजल का, ग्रैंड मास्टर लेवल का कोर्स है। ग्रैंड मास्टर कोई नहीं करवाता है, ऑल ओवर इंडिया में हम ही करवाते हैं। सब लोग मास्टर लेवल तक ही देते हैं, लेकिन मैंने जिन गुरुओं से उन्होंने ग्रैंड मास्टर भी हमें करवाया, तो हम भी आगे देते हैं। तो ठीक, मेरे नॉलेज में ऐसा है कि रेखी अलग होता है और एंजल हीलिंग अलग होता है, तो ये आप इकट्ठे करवाते हो? अलग होता है मैम, लेकिन इसमें हम लोग मास्टर लेवल का अटूनमेंट आपको साथ देते हैं, रेकी का भी। जैसा कि मैंने बताया ना, इसमें हाँ जी, लेकिन ना जैसे रेखी में ऐसे होता है ना कि फर्स्ट, उसके बाद सेकंड अटेंडमेंट, उसके बाद थर्ड, ऐसे होते हैं ना पार्ट। होंगे जी तो आप। इसका चार फिर, हाँ चार जी हाँ अटूनमेंट जी होंगे, हाँ जी चार हाँ अटूनमेंट हाँ एंजल के। जी। उन चारों में 100 एंजल से आपको कनेक्ट किया जाता है, और अच्छा, उसके बाद तो आपकी। उसमें रेखी और एंजल सब आ जाए? हाँ जी, रेखी का और एंजल दोनों इकट्ठा ही हो जाएगा सब? सब इकट्ठा हो जाएगा। जो आपको हम लोग करवाएंगे उसमें आप आगे चल के रेकी का ग्रैंड मास्टर कर लीजिए। मास्टर लेवल तक का तो अटेनमेंट हम देते हैं, वो सबको अभी अच्छा, फ्री है एंजल के साथ। तो अभी कमिटमेंट होता है ना, आप अगर ग्रैंड मास्टर बन रहे हो तो फिर आगे आपको बनाने भी है ना उसमें साधक जो भी है, वो हम साथ साथ कराते मेंबर। हैं आपको सारे। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल पूरा करवाते हैं, क्योंकि जब ग्रैंड मास्टर का मैं आपको अटेंड दूंगी, तो उससे पहले आप लोगों को मुझे कुछ केस हिस्ट्री देनी पड़ती है। 21 लोगों की हीलिंग करके हाँ उन जी रिजल्ट देने पड़ते हैं। अभी रीमा मैम जैसे अभी हमारी क्लास कर रही हैं, गीता मैडम कर रही हैं, इन लोगों का वही प्रोसेस अभी अच्छा अच्छा हम मास्टर से ग्रैंड मास्टर के बीच में आपको 7 दिन का गैप देते हैं। उस 7 दिन के अंदर आपको अच्छा केस हिस्ट्री देनी होती है। क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबकी हीलिंग भी आप करते हो। उसके अलावा हम लोग आपको केस देते हैं, हम भी देते हैं केस, उनकी अच्छा। आपको हीलिंग करनी होती है। ओके
वो हीलिंग में कितने रिजल्ट आ रहा है। और ये सारी हमारी फ्री होती है हीलिंग, जो भी होती है ना, हम लोग जो फ्री केस हमारे पास आते हैं सारे केसेस में हम खुद करते हैं और उन लोगों की भी हीलिंग आपसे भी करवाते हैं। तो रिजल्ट हम देखते हैं कि किसका क्या रिजल्ट रहा। बाकी आपके पास भी अपने केस होते हैं, जैसे आपकी अपनी फैमिली होती है, आपका फ्रेंड सर्किल होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों को भी आप हीलिंग देते हो। उसमें फिर एक पूरा हम लोग आपसे टेबल बनवाते हैं कि ये पेशेंट आया है आपके पास, आपने कितने दिन हीलिंग दी है, उसका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, और उसको कितने % रिजल्ट मिला, कितने दिन आपने हीलिंग दी। और शायद ही कोई ऐसा पेशेंट है जो ठीक नहीं हुआ हो, मैक्सिमम तो 2-3 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। और वो आपकी अपनी आपका अपना प्रैक्टिकल है, ये हम सारा क्लास में ट्रेंड करके भेजते हैं। क्यों ओके ओके है सो रहे हो, ऐसा है नहीं नहीं थैंक यू। हाँ नहीं मैम, मैम नमस्ते। मैम करवाते हैं पे क्लास में, वो सब रियल सामने ही करवाते हैं और हम फोन से बोलते हैं ना तो भी पर्सन को फर्क दिखता है। वो बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसा होता है मैम, बहुत सारा रिजल्ट सिखाते हैं अलग अलग में। और एक फोन करते हो, फोन में बोलते हो मेरी फ्रेंड है वो बहुत उम्र वाली है, वो बोली कि मुझे बहुत दर्द है। तो मैं बोली मैं कि तो आपको मैं हीलिंग दे देती हूँ। तो फोन में मैं बोली और मैम ने सिखाई है। तो वो बोली दूसरे दिन कॉल आया कि आपने क्या जादू किया है, कि मुझे तो बहुत फर्क हो गया है, कि दुखता ही नहीं है। 2 फ्रेंड को ऐसा हुआ है। એટલે मैम कहती है वो 100% सही बात है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमारी लाइफ ही चेंज कर दी है मैम, आप हमारी एंजल्स है। आप भी हमारे एंजल हो जी, ऐसी बात नहीं है जी। और इसके अलावा हम लोग आपको पेड क्लास में एट्यूनमेंट देना भी सिखाते हैं। आपका ये पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, इसके अंदर फुल ट्रेंड आप होते हो। आगे आप दूसरों को कैसे अट्यूनमेंट देना है वो अट्यूनमेंट प्रोसेस भी सिखाया जाता है। और क्लास में भी आपको ये पूरा पहले करके दिखाते हो। आपको एक दूसरे के ऊपर आपको अट्यूनमेंट करवाया जाता है यहीं ऑनलाइन बैठे। उस एनर्जी को सामने महसूस करोगे, आप बताओगे कि हाँ ये चीज ऐसे हुई है। क्योंकि जब तक पक्के नहीं हो जाओ तब तक क्लास से हम जाने नहीं देते हैं। 25 के 30 दिन लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल ट्रेंड करके भेजेंगे। और दूसरा, राजस्थान गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हमारी ये फाउंडेशन है, जिसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये मेरा सरकारी है, पूरा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है मेरी फर्म। तो ये इसका जो एंजल ब्लेसिंग फाउंडेशन से आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद आप अपना काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से ट्रेंड आपको करवाते हैं। और बाकी सिलेबस की डिटेल चाहिए तो मैं आप लोगों को डाल दूंगी। जहां भी आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं या दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ सभी ग्रुप में मैं वो डिटेल डाल दूंगी, साथ में फीस की पूरी डिटेल है। जो लोग भी जुड़ना चाहें तो उन लोगों को अभी तो हम लोग ये दे रहे हैं। देखिए ये रजिस्ट्रेशन मानिए 1 तारीख से पहले 30 मान लीजिए, 30 मई तक अगर रजिस्ट्रेशन आप करवा लेते हैं तो उसके साथ फिर एक जीबू का हम कोर्स जो है बिल्कुल फ्री दे रहे हैं आपको। उसका पूरा PDF है बना हुआ, उसके सिंबल्स, उसमें 88 सिंबल है, वो बिल्कुल फ्री है। रेकी के मास्टर लेवल तक का अट्यूनमेंट इसमें आपको बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और साथ में पेंडुलम ट्राउजर की जो नॉलेज है वो इसके साथ आपको बिल्कुल फ्री है। ये जो बच्चे 1 तारीख तक 30 मई तक जुड़ जाएंगे 1 से पहले उन सबको ये सब हम लोग एज ए गिफ्ट दे रहे हैं। तो जो लोग जुड़ जाएंगे उन लोगों को पर्सनल पे PDF सारा जो है ये मिल जाएंगे, ठीक है जी। बाकी क्लास फर्स्ट वीक में स्टार्ट, लोग इंटरेस्टेड हैं वो मेरे से पर्सनल पे बात भी कर सकते हैं। किसी को फीस के बात करनी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कल की तैयारी करते हैं, हम डाल देते हैं जी। सब लोग मुझे लिखो तो वहाँ बात करके फिर कल की तैयारी करिए आज ही। और हाँ, एक अर्जेंट बात तो रह गई, 24 लोग ही रह गए, वो तो सब लोग ये हेलो हाँ जी मैम। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फील हुआ, काफी अच्छा लगा। मैं एक्चुअली में कम बोलती हूँ, धीरे धीरे अब बोलना चालू करूंगी, इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। एंजल माइकल जिसके थैंक यू सो। साथ है वो तो बोलेंगे मैम, क्योंकि हमारे जी मैम। थ्रोट चक्र के जी एंजल जी थ्रोट चक्र को एक्टिवेट कर देते हैं। और जी जी, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम जी। चलिए जी, मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है जी, ओके। ओके मैम, थैंक यू।